अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल और ढेर सारा खुशामदीद तमाम क्रिकेट शायकीन का कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान से, जहां आज बूम बूम T20 कप दोगाम ये 42वें एडिशन का पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला और इस कांटी की टक्कर के पहले मुकाबले की शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम किंग्स 11 कणिजाल और दूसरी टीम इस बड़े मुकाबले में क्वेनबल कलंदर्स की टीम नजर आ रही है। और अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस जीतकर अल्ताफ ऋषि ने फैसला कर लिया बैटिंग करने का यहाँ कणिजाल किंग्स की तरफ से, और शुक्रिया अदा करते हैं फिर से यहाँ की मैनेजमेंट का, उमर गफार साहब और उसके अलावा उनके साथी ऋषि शकूर साहब का, जो कि काफ़ी अच्छा काम करे पिछले 2-3 सालों से। और ये बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट कहना चाहिए, इसकी शुरुआत हो चली है। अच्छा मौसम है और आज दिन में ना 3 मैच होंगे। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ दोगाम की सरजमीन पर, और जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइम का खास करके, मैनेजमेंट की तरफ से अभी भी हमें अपडेट मिला है कि आप 9 बजे की अगर टाइमिंग दी गई है तो आप 8:45 ही ग्राउंड के अंदर रिपोर्ट करें। फिलहाल टीम दायरे की सूरत में नजर आ रही है, वहां पे बातचीत शॉर्ट मिड विकेट के आसपास कर रही है क्वेनबल कलंदर्स। और वही अगर मैं प्रारंभिक जोड़ी की बात करूं, सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी भी पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर इनिंग की शुरुआत करने के लिए। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम उमर शफी जो कि स्ट्राइक लेंगे, और उसके साथ ना आदिल अकरम को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं पहली ओवर पहली पारी में। खदरमो समर T20 कप 7वें एडिशन के चीफ ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको आमिर साहब, काफ़ी अच्छा काम आप भी कर रहे हैं वहाँ पे खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर, बल्कि ग्राउंड नंबर 1 पर। आदि वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल साहब का ताल्लुक आई थिंक काजीगुंड से है। और अगर मैं क्वेनबल कलंदर्स की बात करूं तो अच्छी टीम, कुछ सीनियर क्रिकेटर्स और कुछ जूनियर्स खेल रहे हैं, यानी कि मिक्स टीम है, तो स्क्वाड अब तक पहुंचाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ से मीर लतीफ, वन ऑफ द डैशिंग फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम क्वेनबल, वो खेल रहे हैं। गौहर रहमान इस टीम के कायद है, गौहर लेगी भी आप कह सकते हैं। सज्जाद डार एक और सीनियर क्रिकेटर, और उसके अलावा बशारत भट्ट भी इस टीम के साथ आज खेल रहे हैं, जिन्होंने टॉस किया। फेरोज भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर, और उसके अलावा मोहसिन फारूक इस टीम का हिस्सा है। यावर के अलावा जहूर शेख एक और अच्छे क्रिकेटर, जबकि सोहेल डार को भी इन किया गया है इस टीम के अंदर आज क्वेनबल कलंदर्स की तरफ से। और पहला ओवर मीर लतीफ फारन से लेकर के थे और द विकेट। पहला ओवर पहली गेंद इस इनॉग्रल मुकाबले की। यावर अगुल, वालेकुम सलाम यावर, मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम वंदकपोरा। एवे रथर, वालेकुम सलाम। आदिल आकिब बशीर, ओनर ऑफ किंग्स 11 कणिजाल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कामरान रशीद, वालेकुम सलाम कामरान, हम पहुंच रहे हैं 11 स्टार्स खदरमो का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए आज दिन के 2 बजे के बाद। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि आप 11 स्टार्स खदरमो के साथ खेल रहे हो। नियामा प्रीमियर लीग का 8वां एडिशन का फाइनल मुकाबला। शबीर जीराक, बट यूनिस साहब, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, नो वरी। अगर आप इसी चीज़ पर अपने आप को उलझाओगे ना तो फिर आगे जाकर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते, ये होता रहता है। कल आपका दिन था ही नहीं। एक होनहार बॉलर अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के अशवासिफ के अलावा इरफान मजीद। जी हाँ, ये वन विलेज टूर्नामेंट है, जहां 2 टीमें पहले मुकाबले के में एक दूसरे के आमने सामने। क्वेनबल कलंदर्स वर्सेस कणिजाल किंग्स के कैप्टन अल्ताफ ऋषि ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने स्टार्ट ओवर बैटिंग करने का। 2 अंपायर इस मुकाबले के, उमर गफार और उसके अलावा उनके साथी वहां पे रहेंगे आई थिंक ऋषि शकूर साहब, और बॉलर आई थिंक मीर लतीफ। हालांकि मीर लतीफ ही हमने ऐड किया था, बट पता नहीं क्यों ये चेंज हो गया। लतीफ मीर पहला ओवर करेंगे फॉरेन से, और उमर शफी स्ट्राइक पर है। दोनों अंपायर रेडी है, और ऋषि शकूर को अगल लगाकर आज भी काले कलर की लेट्स प्ले की कॉल कर दिया उन्होंने। अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम। पहला मुकाबला, पहली पारी और पहला ओवर लेकर के तैयार फॉरेन से। दाहिने हाथ से ओवर दबकर, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज मीर लतीफ शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। उमर शफी के लिए पहली गेंद, ओवर पेच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, हाथ खोले और गेंद को रवाना कर दिया है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड, और अब द मार्क हुए इसी के साथ उमर शफी, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ किंग्स 11 कणिजाल। किंग्स का खाता खुला उमर शफी के बल्ले से, ये खूबसूरत चौका लगाकर। कामरान, वालेकुम सलाम। मुदस्सिर मलिक, यावर गुल, आदिल सोनू, ये वन विलेज है। 32 टीमों पर यह टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए बूम बूम T20 कप
दोगाम के 42वें एडिशन में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऋषि शकूर के साथ। दाएं हाथ से अगली गेंद करने के इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, अपनी जगह खड़े खड़े इसे ऑफसाइड में कट किया और गेंद गली पर जाकर बशरत बट से फील्ड हुई। रन बनाने का मौका था नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ ही अब पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार फॉर एंड से ओवर द विकेट। एक कमाल के गेंदबाज, होनहार बॉलर है, तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं सुहेल नबी के साथ। ये दोनों कॉनबल से, लेकिन सुहेल नबी आज नहीं खेल रहे क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है पिछले 1 साल से सुहेल का। इस बार विराट मली कट किया इसे पंचों पर चल करके उछाल के साथ ही, लेकिन डीप थर्ड पर मोहसिन फारूक ने जब तक गेंद को फील करके थ्रू किया, 1 रन हासिल करने का मौका था। ताहिर अब्बास बानीहाल से हम सफ़र, हमारे अजीज दोस्त, हमारे दिल के बहुत करीब, उमर बाबा आपका वेलकम करते हैं। आरसीसी नामान के तगड़े क्रिकेटर, दिन का पहला मुकाबला आप लगातार देख और सुन रहे हो कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। अच्छा मौसम, अच्छा माहौल है क्रिकेट का यहाँ दोगाम का कबरा खेल के मैदान पर। और ये मैच पहला मुकाबला है बूम बूम T20 कप दोगाम 42वें एडिशन का। ऋषि शकूर स्ट्राइकिंग अंपायर है और फॉरन से चले अगली गेंद करने के लिए आदिल अकरम के लिए। इस बार थोड़ा सा लाइन से हटकर गेंद डाली वहाँ, लेकिन ये गेंद ना जर्सी को लगकर विकेट कीपर के पास गया, उन्होंने थोड़ा सा फंबल किया बैंड द स्टंप सज्जाद डार और 1 रन हासिल करने का यह मौका मिला। मीरान मंजूर, वालेकुम सलाम मीरान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। सुल्तान वॉरियर जोनीपुरा की कैप्टन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू मीरान, लव यू, आप खुश रहो आबाद रहो। जहूर रेसरी डडमपोरा से सलाम पेश करें, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते। यासीन आर ने भी हमें ज्वाइन किया। इस बार गेंद को फिर से कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सिरा लेकर के स्लिप फील्डर और विकेट कीपर के बीच में निकल गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दूसरा भी चौका निकलता हुआ पहले ओवर में ही उमर शफी के बल्ले से। मलिक रियाज, वालेकुम सलाम। यावर गुल और यासीन आर भाई, ये मुकाबला दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर चल रहा है। जिला पुलवामा, काकापुरा तहसील एक बहुत बड़ा तहसील है और इसी तहसील के अंदर ये प्यारा सा छोटा सा गांव है, 150 के आसपास घर है, लेकिन मैदान काफ़ी बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये किस्मत वाले हैं यहाँ के लोग जिनको इतना बड़ा मैदान मिला है, छोटा गांव होने के बावजूद भी। आशिक लेफ्टी, सोहेल नबी नहीं खेल रहे हैं, वालेकुम सलाम। आशिक, ये तो करना पड़ेगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्रिकेट के साथ साथ आपको घर का काम भी करना पड़ता है। ओवर पेज दे दी जोशी, ओवर मिड ऑफ, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद के एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर गोली की रफ्तार से 4 रनों के लिए तीसरा भी लगाया चौका पहले ओवर में ही उमर शफी ने। और उमर शफी आज डग आउट से ही सेट होकर उतरे कि यहाँ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी और आक्रामक रुख उन्होंने अपना पहले ओवर में ही तीसरा भी लगाया चौका। शुरुआत 4 के साथ, इख्तिताम भी 4 के साथ, बीच में भी एक चौका लगा, तो पहले ओवर के इख्तिताम पर अच्छा स्टार्ट मिला यहाँ टीम किंग्स 11 कनिजाल को। हमीद भट्ट, वालेकुम सलाम। इरफानुल जमान, वालेकुम सलाम। नूर मोहम्मद पटमारबल रत्नीपुरा से और यावर गुल लिख रहे कि इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड विच टीम टू सपोर्ट एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बोथ साइड्स एंड शेयर वेलेबल एक्सपीरियंसेस एंड कनेक्शन विद ईच। आप क्रिकेट को सपोर्ट कीजिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। यावर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, बहुत टाइम हुआ है यावर साहब, आपको देखा ही नहीं है, आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आजकल नहीं नजर आ रहे हो आप। मलिक रियाज, यकीनन कोई बिल्कुल अंदर इसके लिए प्यार भेज रहे होंगे, सपोर्ट होगा। और ताबिलुल इस्लाम सलाम कर रहे गूगल डारा से, आपका वेलकम अनंतनाग से आई थिंक। और फयाज साहब, अंकल जी, फादर ऑफ शाइनिक फयाज जो कि एक डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर है, रत्नीपुरा रॉयल्स के उनके डेड। रफीक गनाई, वालेकुम सलाम। नदीम अहमद और सोहेल नबी आप जाकर ज्वाइन कर चुका है। गेंदबाजी में अब पर का दूसरा ओवर आई थिंक फरहान से करवाया जा रहा है। फरहान का अगर मैं जिक्र करूँ ना तो काफ़ी यंग क्रिकेटर है इस टीम के अंदर ना, मुझे सबसे छोटे क्रिकेटर यही लग रहे हैं। 18-19 साल के होंगे, लेकिन टैलेंट काफ़ी अच्छा है, एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस टीम के। कॉनबल कलंदर टॉस हार कर पहली पारी में बॉलिंग कर रही है और दूसरा ओवर दूसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार थोड़ी सी शॉट लेकिन लेग गो मिडल पर और इसे पंच पर उछल कर आदिल अकरम ने पुश के गेंदबाज की तरफ ही। नाइक तारिक, वालेकुम सलाम। क्वाइट गिर और सोहेल नबी आजकल बिजी है, पिछले 1 साल से मिस कर रहे हैं सोहेल साहब आपको बड़ा, क्योंकि आपके स्ट्रोक्स देखने लायक होते थे। क्रिकेट काफ़ी आपने खेली, लेकिन पिछले साल से तो बिल्कुल भी नहीं, पिछले 1 साल से, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है सोहेल साहब का। और मुझे लग रहा है कि सोहेल साहब आपको फिर से आना चाहिए ग्राउंड के अंदर। संडे के दिन अगर आप फ्री होते हो तो आपको
क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि अभी आप यंग हैं, नौजवान हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं आपके पास, एक होनहार ऑलराउंडर। और मैं बार बार जब आप खेलते थे तो ये कहता था कि चीता है ग्राउंड के अंदर। यावर साहब को भी इस चीज़ का इल्म होगा, क्योंकि दोनों एक साथ खेलते थे। शबीर सोफी त्रिश टाइटंस से और साहिल जावेद साहब आपका वेलकम करते हैं, हमारे प्राउड स्पॉन्सर इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में साथ दे रहे हैं। पिछले 1-2 महीने से हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल जो स्टोर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, जहां पे डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। ओवर पेच मिली, हवा में खेला गया शॉट और गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए मिलन। बहुत ही बढ़िया ताल और मेल, चूं ही गेंद लगी बल्ले पर मानो की 6 नहीं 12 की छाप उसी वक्त लगी थी। उठता हुआ शॉट ऑफ साइड में और 6 रन हासिल कर लिया अपनी टीम के लिए। वहां बैट्समैन आदिल अकरम ने पहला धागा छक्का और टीम का स्कोर अब 20 पर पहुंचा। इट्स वाजी मेवाती, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अमीन बट अमलाल नूरपुरा त्रॉल से थैंक यू। और सोहेल नबी ने अब जाकर सलाम किया, इससे पहले वो भूल गए थे शायद। वालेकुम सलाम, वेलकम आपका मेरे दोस्त स्टेबलास्ट बट रईस, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं रईस साहब। और आपके कज़न ब्रदर फेरोज भट्ट साहब एक्स नेवी ऑफिसर इस समय मिड ऑफ पर नजर आ रहे। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है जिसमें ये पहले रन कंसीड किए हैं 6 के साथ ही। वहाँ फरहान ने 5वीं मरतबा इस ओवर में यॉर्कर, लेकिन इसे दिफा करते हुए ऑफसाइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। अरसलान बिलाल के पास ये खाली गेंद गई और ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। जी हाँ, ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। तो 2 ओवर के बाद किंग्स 11 कणिजाल का स्कोर 20 रन किसी भी नुकसान के बगैर। उमर भाई तीसरे ओवर की शुरुआत हुई, शॉट पे डिलीवरी खड़े खड़े ही से पुल किया निहायत ही उम्दा तरीके के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। पहलवान को टूच, गुड मॉर्निंग टू यू। मुख्तार मीर, वालेकुम सलाम मुख्तार साहब। तनवीर रशीद भी सलाम कर रहे हैं। फिरदौस कादर भी कमेंट बॉक्स में उन्होंने सलाम किया है। मुख्तार मीर, ये ग्राउंड कहाँ पे है भाई? तहसील काकपुरा आपको पता ही होगा, और उसी तहसील काकपुरा में एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा गांव है जिसका नाम दोगाम है, जहां 2 दोस्त मिलकर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे। ऋषि शकूर और उमर गफार साहब पिछले 2-3 सालों से इस बार गेंद को स्टेयर किया, लेकिन बढ़िया फील्डिंग बाई जानिब ड्राइव लगाकर गौहर लेगी ने गेंद को फील किया गली पोजीशन पर। माफिया, वालेकुम सलाम गुड्डूरा से आपका वेलकम करते हैं। यस, एवरीथिंग इज गुड स्टेबलास्ट ब्रदर। और सोहेल नबी ने लिखा ना भाई यावर बॉय मई ने कमेंट की थी, उसको रिप्लाई देने में लगा हुआ था, अदरवाइज भाई वो अल्लाह आपको कैसे बुला सकते हैं। जी हाँ, वही तो हम कह रहे थे। कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही है ही नहीं। सोहेल साहब आप खुश रहो, जहाँ भी रहो आबाद आप रहो। यावर गुल साहब के साथ दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है। रफ़ीक गनाई हीरपुर अशपीन से मैच को देखने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। और विलेज 2 कमेंट से अगली गेंद इस पार स्टेयर कैसे पंजों पर चलकर ऑफ साइड में डीप थर्ड मैन की दिशा में, जहां गेंद को तो फील्ड किया गया जरूर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों ही बल्लेबाजों को। बढ़िया रनिंग विद विकेट्स। मुख्तार मीर बता रहे कि एंट्री है। जी हाँ, उमर गफार या फिर ऋषि शकूर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें, बाद में जब पहली पारी फिनिश होगी, क्योंकि ऋषि शकूर साहब इस वक्त स्ट्राइकिंग अंपायर नजर आ रहे हैं वहां, और उमर गफार स्क्वायर लेग पर उसके साथ ही है। फील्ड प्लेसमेंट एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग डीप, जहां फरहान नजर आ रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर कोटी का दूसरा कर रहे हैं अमीर लतीफ। और लतीफ मीर ने अब तक जो बॉलिंग की है ना, काफ़ी महंगे वो साबित हुए हैं।
एक और खराब गेंद लेग स्टंप लाइन के काफी बाहर और विकेट कीपर सज्जाद डार ने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की बिहाइंड द स्टंप्स, लेकिन वो नाकाम रहे और 1 रन का और इजाफा हुआ। हालांकि इस गेंद पर ना 3 रन बने एक्स्ट्रास की सूरत में। 30 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के ऊपर। मुख्तार मीर लिख रहे कि नंबर प्लीज शेयर करो। देखिए नंबर ऊपर है आपके स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। स्ट्राइकिंग अंपायर ऋषि शकूर साहब जो कि टूर्नामेंट को चला रहे हैं। एंट्री आपको मिलेगी। 32 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट है। फॉरेन से अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर और पिच ऑफ स्टंप के काफी बाहर। इसे अगले कदम पर आकर ओवर मिडॉन मारना चाह रहे थे बड़ा शॉट, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और आदिल सोनू क्रिकेट क्लब के कैप्टन चंधारा से ये वन विलेज ही है मेरे दोस्त। माफिया लिख रही कि भाई मुझे पहचाना, बस मुझे इतना बता दो, भूल तो नहीं गए हो क्या? देखिए जिगर आपको भूल कैसे सकते हैं, आपके साथ टाइम गुजारा, तो जिसके साथ हम टाइम गुजारते हैं ना उसको कभी नहीं भूलते, या जिसको हम देखते एक बार सलाम दुआ होती है तो वो माइंड में रहता है। जी हाँ, पहचान लिया आपको। आप एक मुकाबले में हमारे स्कोरर थे और जब दूसरा मुकाबला था फाइनल, उस दिन भी आप आए थे, मेरे साथ पास बैठे थे। खुशामदीद है आपका ढेर सारा और वेलकम करते हैं इस बड़े मुकाबले में आपका हम। सोहेल नबी मीर लतीफ़ के लिए प्यार लिख रहे हैं, लेकिन लतीफ़ मीर ने ना अब तक 2 ओवर में 24 रन देकर के एक भी विकेट हासिल की नहीं, यानी कि वो 12 की औसत से अब तक रन कंसीड कर चुके हैं 2 ओवर में। 3 के बाद 30 रन किंग्स 11 कनिजाल को दोनों ही ओपनर बैट्समैन की तरफ से अब तक अच्छा आगाज मिला है, अच्छा स्टार्ट मिला है। 10 के औसत से रन बन रहे हैं, दोनों ही ओपनर विकेट पर मौजूद है। आदिल अकरम 9 रन बनाकर 11 गेंदों से। उमर शफी ने 7 गेंदें खेल करना अब तक 18 रन बनाए। और कल आपके साथ जुड़ जाएंगे गूसो की सरजमीन से, जहां गूसो प्रीमियर लीग 32 एडिशन का फाइनल मुकाबला है, जिसमें बबहारा वॉरियर्स की टीम एक तरफ से और दूसरी जानिब जो टीम होगी उस फाइनल मुकाबले में वो किंग्स 11 मुरन, जिसके कैप्टन मोहसिन खान और उसके अलावा रफीक शेख को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। अरसलान लेफ्टी भी उस टीम का हिस्सा है, कमाल के बाएं हाथ के वो बैट्समैन और बॉलर भी है। लेकिन आज दिन का जो दूसरा मुकाबला हम कवर कर रहे हैं, आप तक जो पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे आज 2 बजे के बाद, वो हम प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा, जिसमें 11 स्टार्स खदरमों की टीम मुकाबला वहाँ पे गुलजार सीसी कनिजाल। बढ़िया ट्राई लिखना, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, शॉर्ट कॉर पोजीशन पर अपनी दाएं जानिब लगाकर फुल लेंथ गेंद को फील किया। 30 स्ट्रोक था ये और जहूर शेख ने 3 रन सेव कर लिया और 1 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। मागरे बिलाल वालेकुम सलाम, एक्सटोबॉन सेम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और अब गेंदबाजी में तब्दीली और परिवर्तन के तौर पर ना फेरोज बट एक्स ने भी ऑफिसर को लेकर के आया बॉलिंग करने के लिए। मुख्तार मीर श्रीनगर से कितना दूर है उमर भाई? देखिए श्रीनगर से मेरे ख्याल से 15 या 17 किलोमीटर होगा या 20 भी होगा, लेकिन अगर आप 4 वे से आते हैं तो उतना दूर नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन मैदान काफ़ी बढ़िया है, क्रिकेट काफ़ी अच्छी यहाँ पे होती है। 1 विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट आप एंट्री कर सकते हैं। 36,000 के आसपास इसका विनिंग अमाउंट, तो एक अच्छा रकम है रखा गया है विनिंग टीम के लिए। तो आप अपना किस्मत आजमा सकते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है, अच्छी टीम है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको लोकेशन ग्राउंड की मिलेगी। चीफ ऑर्गेनाइजर ऋषि शकूर या उमर गफार आपको वो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। इस बार फ्लिक किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग पर ही 30 गज धारे में अरसलान बिलाल ने गेंद को एक बाउंस के बाद फील्ड किया और तुरंत उन्होंने थ्रो किया, लेकिन पड़ा नहीं स्टम्प्स पर, लेकिन बैकअप के लिए वहां तैयार थे इसको रोकने के लिए जहूर शेख। एक्सटबॉन सेम डार तारिक, वालेकुम सलाम तारिक साहब। तारिक साहब उसके बारे में मुझे उतना इल्म नहीं है। यह पैड पर लगी जोरदार अपील और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। एक्स नेवी ऑफिसर फेरोज बट ने पहला विकेट हासिल कर लिया है और पहली कामयाबी से फेरोज बट ने हमकिनार कर लिया है कोरबल कलंदर्स की टीम को। और कलंदर्स ने पहला शिकार कर लिया आदिल अकरम के रूप में। आदिल गॉन एलबीडब्ल्यू की सूरत में इस इनॉग्रल मुकाबले में पहला विकेट गंवा दिया है एलबीडब्ल्यू की सूरत में। इसी के साथ किंग्स 11 कनिजाल की टीम ने आदिल अकरम के रूप में, और आदिल ने 9 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। यावर गुल, आकिब बशीर शेख और उसके अलावा सोहेल नबी लगातार इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। मुख्तार मीर लिख रहे कि थैंक यू उमर भाई, एंट्री हम करेंगे तो ज़रूर करिएगा आप, क्योंकि काफ़ी बढ़िया मैदान है, आपको दिख रहा होगा। और मैदान के डायमेंशंस आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगा मैं। ऑन साइड में स्क्वायर लेग की जो बाउंड्री है ना, चारों ओर अगर मैं थर्ड मैन
फाइन थर्डमैन को छोड़ करके बात करूँ तो 75 मीटर्स की बाउंड्री है, बड़े डायमेंशन है इस ग्राउंड पर, फ्लैट विकेट है, अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और काकपुरा जो तहसील है, मेन चौक है, वहाँ से ना जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर यह मैदान है और मैग्नेमाइज्ड रोड है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं आने में अगर आप 4 व्हीलर से आते हो या फिर आप 2 व्हीलर आपके पास है तो बड़े अच्छे तरीके के साथ यहाँ पहुँच सकते हो। और मिड विकेट डीप में ना यहाँ भी एक बहुत बड़ा चिनार है, बहुत बड़ी चिनार है, जिस तरह से आपने येस्टरडे दिरी प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में देखा जब हम वो कवर कर रहे थे, जिसको आरसीसी रेड्स ने अपने नाम कर लिया था, सनसनी इस तरीके से एक तरफा कर दिया था उस मैच को। वसीम बाबा और मोहसिन खान जो काम कर रहे हैं वहाँ पे दिरी रामुश क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो रामुश क्रिकेट स्टेडियम दिरी में भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी चिनार है जो कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर वहाँ भी है। और विकेट पर अब आए हैं मुजम्मिल लोन नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। नवीद दारुल शिफा ऑर्थो केयर मित्री गांव से आपका वेलकम करते हैं। ये 1 विलेज टूर्नामेंट है, 32 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रही है। बूम बूम T20 कप 2 गांव, ये 42वां एडिशन और 41वें एडिशन का भी फाइनल मुकाबला अब तक पहुंचा जाएगा। ऋषि शकूर और उमर गफार साहब इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। नंबर आपने देखा होगा स्क्रीन पर, लाइव स्ट्रीमिंग का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके ऊपर आप चेक करें, नंबर आपको मिलेगा वहाँ से। और हमारे साथ जो स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में साथ दे रहे हैं यानी कि सहायता कर रहे हैं वो है हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मामा, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। नंबर आपका आपको मिलेगा उनका। और स्टोर जो है ना इनका नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रिंसो में है, कांटेक्ट आप करिएगा, आपको सीटेबल प्राइस पर चीज़ें मिलेगी वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रिलेटेड। क्वाइट गियर ने लिखा कि उमर भाई इश्तियाक अयूब नहीं आज, जी हाँ वो है, लेकिन उसको बचा के रखा है किंग्स 11 कनिजाल की टीम ने। और आज शुरुआत की आदिल अकरम ने उमर शफी के साथ। उमर अभी भी नॉट आउट है 19 रन बनाकर 8 गेंदों से। और फेरोज ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया, 1 ओवर 2 रन और उसमें विकेट उन्होंने हासिल कर ली, यानी कि चौथे ओवर में तब्दीली की यहाँ कैप्टन इस टीम बशारत भट्ट ने। अगर मैं कर्नल कैलेंडर्स की बात करूँ तो परिवर्तन के तौर पर फेरोज भट्ट को बुलाया गया और उन्होंने विकेट निकाल दिया, यानी कि परिवर्तन रंग लाया है और विकेट हासिल कर लिया पहला चौथे ओवर में। और बॉलिंग में अब फरहान आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद उमर शफी ने इसे मिडोन की तरफ खेला यावर रशीद के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया सफाई के साथ और इस तरह से कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ आगाज अपने स्पेल का दूसरा कर रहे फरहान, लेकिन मीर लतीफ़ ने आज अब तक काफ़ी रन्स कंसीड किए, 2 ओवर में 24 के आसपास। फरहान चले दूसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार बढ़िया स्विंग ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद गिरने के बाद और बल्लेबाज कट करने गए थे पीछा करते हुए खड़े ही फुटवर्क के बगैर, लेकिन गेंद और बैट के बीच में कोई मुलाकात होने गेंद की विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर कोई रन मिला नहीं। ये दूसरी डॉट इस ओवर की। फरहान तीसरी मरतबा 2 गांव विलेजन से इस बार स्लो ओवर पिच बड़ा शॉट लगा रही कोशिश, एक गति में किया मिश्रण और इस पर फिर से बीट हुए वहां बैट्समैन उमर शफी। ये 3 गेंदों पर लगातार उमर शफी नाकाम रहे रन बनाने से और अच्छी वापसी, शिकंजा कस रहे हैं इस ओवर में फरहान। इस बार बढ़िया शॉट पिछले कदम पर जाकर उछाल लेती हुई गेंद को मिड ऑफ फील्डर के बाई जानब खेला, लेकिन अच्छी दौड़ लगाकर जब तक वाडिश मिड ऑफ पर मीर लतीफ गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 2 रन हासिल करने का। ये पहला डबल इस ओवर का। इससे पहले छक्का खाया था फरहान ने। अगर मैं फरहान की बॉलिंग की बात करूँ ना तो अब तक उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। नबीद अली कसी हुई, विकेट मिला नहीं लेकिन वो अलग बात है। और गेंदों की अगर मैं लेंथ और लाइन की बात करूं, गेंदबाजी में दिशा और लंबाई पर अच्छा वो कंट्रोल रखने में कामयाब हुआ है अब तक। ये इस ओवर की चौथी डॉट। अब तक कुल मिला के ना अपनी बॉलिंग में ना 11 गेंदें डाली है फरहान ने, जिसमें 9 गेंदे डॉट और 2 गेंदों पर रन बने थे, एक छक्का पहले ओवर में और इस ओवर में एक डबल। आखिरी मरतबा फिर से डॉट, एक और डॉट। ये 10वीं डॉट 2 ओवर में फरहान ने कर दी। राइट ऑन द मनी गेंदबाजी कर रहे फरहान। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही ठीक यहाँ 5वें ओवर के इख्तिताम पर किंग्स 11 कनिजाल का स्कोर पहले बैटिंग करके इस इनॉग्रल मुकाबले में कर्नल कैलेंडर्स के खिलाफ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एंट्री के लिए आप जल्दी करिए, आप डायल करें ऋषि शकूर या उमर गफार साहब का नंबर
और आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि अभी भी एंट्री बाकी है। 32 टीमें खेल रही है टूर्नामेंट के अंदर, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और ये मेगा इवेंट है। 36,000 के आसपास इसमें आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा। और बॉलिंग में लगातार फेरोज भट्ट अपने स्पेल का अब आखिरी दूसरा ओवर करेंगे। शाह शकील वालेकुम सलाम। आदिल रशीद हार्ड लक कहेंगे आदिल साहब ये स्टडी की हार के लिए, लेकिन आपने अच्छा खेला, लेकिन बॉलिंग आपने अच्छी उतनी की नहीं जितने आप अच्छे क्रिकेटर हैं। जितना आपके पास टैलेंट है वो गेंदबाजी काफ़ी ढीली देखने को मिली दूसरी पारी में। और यह स्टडी भी दिल टूटा सालिम सज्जाद के साथ साथ तमाम खिलाड़ियों को और वहाँ क्रिकेट के दीवानों का मित्री गांव के गाँव की अगर मैं बात करूँ जो क्रिकेट के दीवाने हैं। फॉरन से फेरोज भट्ट पहली गेंद उछाल था, गेंद में शॉर्ट पिच डिलीवरी और इसे शरीर के आसपास से डाला फेरोज ने, लेकिन ऑन साइड में इसे टैप किया एक रन के लिए। मौजिन डार वालेकुम सलाम। सरजान रियाज वालेकुम सलाम सरजान। आरसीसी रेड्स के यंग क्रिकेटर आदिल रशीद दैट वाज ओवर फॉर अस बट अशरफ आशिक वाचिंग फ्रॉम JUCCT पंजाब से देखने के लिए थैंक यू। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि इस वक्त मौसम का हाल कैसा है, वहाँ पे कितनी गर्मी है। अगर मैं इस वक्त की बात करूँ ना, यहाँ दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर, तो इस वक्त अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही है और उतनी गर्मी आप फील नहीं कर रहे इस वक्त, तो अच्छा मौसम कह सकते हैं। इस मरतबा 5 के ऐसे डाइव लगा करके इनको फील करने की कोशिश की ओवर पोजीशन पर जोर शेख ने, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया, रन फिर भी मिला नहीं। फेरोज अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, इनिंग का छठा यानी कि पावर प्ले का आखिरी 35 रन जिसमें 21 बनाए उमर ने, और उमर सामना करेंगे अगली गेंद का इस बार इंतजार करते हुए। गेंद को टैप किया ऑन साइड में, अरसलान ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया स्टैम्प्स पे। डायरेक्ट हिट के बावजूद भी उमर गफार बता रहे नॉट आउट, और मुजम्मिल लोन बचे बाल बाल रन आउट होने से। ये रिस्की रन था काफ़ी, इसमें खतरा था और खतरे से खाली था नहीं ये रन, लेकिन एक रन और चीकी सिंगल हासिल कर लिया है वहाँ उमर शफी ने। और उमर शफी अब नॉन सिटर के गण पर आ गए हैं और मुजम्मिल लोन इस टीम के एक और जूनियर क्रिकेटर जो कि कम सिन है, कम उम्र है। और अब तक मुजम्मिल लोन ने ना 1 रन बनाया है 3 गेंदें खेलकर। हार्ड लक कहेंगे आपको आदिल साहब, क्या कर सकते हैं। आपकी बैटिंग कल गजब की देखने को मिली, लेकिन छक्के छुड़ा दिए थे गेंदबाजों के। द डायनामिक ऑलराउंडर ऑफ आरसीसी रेड्स रहमो आदिल नबी ने गजब की बैटिंग की, अपने बल्ले से 113 रन की मैच विनिंग सेंचुरी अनबीटन बना करके मुकाबला जितवाया था अकेले आरसीसी रेड्स रहमो को, और वो 40वां एडिशन अपने नाम कर लिया था। सनसनीखेज तरीके से अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम को हरा करके वहाँ आरसीसी रेड्स रहमो की टीम ने रामुश क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 5वां ओवर चल रहा है, जिसमें अब तक फेरोज ने केवल 2 ही रन दे दिए हैं। फेरोज की अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, लंबे कद के वो गेंदबाज है, नेवी में एक ऑफिसर की हैसियत से वो काम कर रहे थे, रिटायर हो चुके हैं और अब क्रिकेट के मैदान पर वो कॉनबल कलंदर्स के लिए अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इस मुकाबले में हवा में शॉट, एक बाउंस के बाद मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन हासिल करने का मौका था। मौसिन ओएक्स और क्रंसू से वालेकुम सलाम, हमारे रेगुलर व्यूवर। फॉल ऑफ विकेट्स पहला गिरा 31 रन पर, जी हाँ, और अब 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश हुआ है। किंग्स 11 कनिजाल का स्कोर मजमूवी 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बटाशिक लिख रहे कि 40 डिग्री सेल्सियस दर्जा अर्थ है वहाँ पे। कश्मीर इज बेस्ट, जी हाँ, कश्मीर का मौसम ही काफ़ी बढ़िया है इस वक्त। मौसम का जहाँ तक सवाल है, अच्छी धूप है, लेकिन गर्मी का एहसास उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 10:30 ही हुआ है टाइम, क्योंकि 12 बजे के बाद ना वो धूप ज़्यादा होती है और आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। हवाएं चल रही है आज सुबह से ही। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का भी पहला, दिन का भी पहला, और आज 3 मैच होंगे यहाँ ग्राउंड दोगाम काकापुरा के खेल के मैदान पर। दोगाम का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान, और आज से इस टूर्नामेंट के ना हर दिन 3-3 मैच होंगे। तो मैनेजमेंट की तरफ से यही अपडेट है, रिक्वेस्ट है उन टीम्स के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, तो आप बराए मेहरबानी टाइम पे आइएगा। रियाज खान सिंगू नारबल से वालेकुम सलाम। शेख गुलजार अहमद
अखिल मौजिन लिख रहे बेस्ट ऑफ लक कोनबल कलंदर, इसके लिए गाशो मीर वालेकुम सलाम, वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफर ऑफ कोनबल, आपका वेलकम करते हैं गाशु। और शेख गुलजार अहमद लिख रहे कि इश्तियाक अयूब शुड हैव ओपनड फॉर कनिजाल, आई थिंक दे मिस्ड द ट्रिक। गुलजार शेख साहब लिख रहे हैं द कैप्टन ऑफ गुलजार क्रिकेट क्लब कनिजाल, जिसका मुकाबला आज 2 बजे के बाद होगा। वहाँ नियामा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला 8वें एडिशन का। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे गुलजार साहब आपको। 11 स्टार्स खदरमों के साथ पहला मुकाबला, हवा में गेंद और हाथों में भी बहुत ही बढ़िया कैच लिया वहाँ शॉर्ट कवर पोजीशन पर जहूर शेख ने, जो कि यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के कैप्टन है, लेकिन आज कोनबल कलंदर्स के साथ वो खेल और उनकी सोच बिल्कुल साफ है कि वो ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स को मौका देते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करता है, बैक करता है। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी वो सपोर्ट उनका रहा है इन यंग क्रिकेटर्स के लिए। फाइनेंशियल एड की हम बात करें या फिर उसके अलावा और जब ज़रूरत पड़ती है गाइड करने की, तो वो शाना बशाना खड़ा रहता है इन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि ये मेरे इलाके की ही टीम है जहाँ से हमारा ताल्लुक है कोनबल कलंदर्स, जिन्होंने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की और 7वें ओवर में पहली गेंद पर मोहसिन ने विकेट निकाल दिया। कॉट बाय जहूर शेख, कवर बोल्ड बाय मोहसिन फारूक, और इस तरह से मुजबिल लोन कैच आउट हुए। 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करने के बाद मोहम्मद साबिर, वालेकुम सलाम साबिर, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो दूसरी विकेट हासिल हुई है इसी के साथ कोनबल कलंदर्स के लिए। और नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए ना डिस्ट्रैक्टिव इश्तियाक अयूब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि इश्तियाक रसूल की तरह हिटिंग करते हैं। शुरुआत करते थे वो, ओपनर आते थे, लेकिन आज नंबर 4 पर भेजा गया किंग्स 11 कनिजाल की तरफ से इश्तियाक अयूब को, जो कि डेंजरस हिटर है वाइट बॉल के। और ये जोड़ी ना ज़बरदस्त जोड़ी है विकेट के ऊपर आप, क्योंकि दोनों आपस में दोस्त भी है बड़े टाइम से, तो वो तालमेल बढ़िया होगा इन दोनों के बीच। और काफ़ी क्रिकेट खेली है इन दोनों ने एक साथ। किंग्स 11 एक नया क्लब जिसको कि 1 ही महीना हुआ है, और इसको चला रहे उमर शफी और उसके अलावा इश्तियाक अयूब। और इश्तियाक अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। 7वें ओवर की दूसरी गेंद का पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले। और अगर मैं फेरोज़ की बात करूँ तो बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया फेरोज़ ने, एक्स नेवी ऑफिसर, नेवी में ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे थे, बट रिटायर हो चुके हैं। और अब इस मुकाबले में वो कोनबल कलंदर्स के लिए अब तक के सफल गेंदबाज रहे। 2 ओवर में उनको विकेट 1 मिला और बिलो 10 इन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है क्वाइट गियर, पंडित उमर वालेकुम सलाम, नवाब ज्वेलर्स के मालिक उमर मजीद मीर, काकपुरा उमर ऑर्नामेंट्स से। पहली गेंद फुल टॉस, इसे चिप किया ऑन साइड में हवा में, और एक टिप्पे के साथ गेंद की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। ये दौड़ लगाई थी जरूर फील्डर फरहान ने, लेकिन ये टिप्पा उनके आगे जानिब और गेंद उनके सर के ऊपर से 3-4 फुट हवा में रहने के बाद गई चौके के लिए। तो पहला चौका खाता खुला है। इसी के साथ यहाँ इश्तियाक अयूब का वापस मार्क हुए दूसरी ही गेंद पर इस ओवर की, और पहली उनके लिए। बट अशरफ आशिक, ऑल द बेस्ट कनिजाल टीम के लिए। और शौकत अहमद, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, बेस्ट ऑफ लक कोनबल पांपोर के लिए। शौकत साहब आपका वेलकम करते हैं। रहतर शौकत, द कजन ब्रदर ऑफ फेरोज भट्ट साहब, शौकत साहब बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं इस टीम को। 41 पर 2, 7वां ओवर चल रहा है और विकेट पर इश्तियाक अयूब, जिन्होंने चौका लगाया अब तक 1, और वो सामना करेंगे अब अगली गेंद का ओवर द विकेट दाएं हाथ से। इस बार इसे जोरदार तरीके से ऑफसाइड में खेला, लेकिन डीप लॉन्ग पर यावर रशीद ने गेंद को उठा करके थ्रो किया और 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 के चलते इस ओवर का ये 5वां, इस ओवर की पहली सिंगल, 5 रन बने अब तक इस ओवर में। मोहसिन अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं फारन से। मोहसिन चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट, सामना करेंगे यहाँ पे उमर शफी। उमर को ओवर पिच मिली, घुमा दिया उमर ने ऑन साइड में, इसे मिड विकेट डीप में फरहान की लाजवाब फील्डिंग, घुटना जमीन पर टेक करके उन्होंने गेंद को शानदार तरीके के साथ फील्ड कर लिया और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 के चलते स्कोर अब आगे पहुंचा है। मजमूई यहाँ टीम किंग्स 11 कनिजाल का 43 रन। अब इश्तियाक सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार ओवर पिच मिले, इश्तियाक ने हवा में खेला और बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से।
चौका भी लगाया इश्तियाक ने और अब आखिरी गेंद पर छक्का भी दागा। तो 12 रन बने इस मौसम के स्पेल के पहले ओवर में, इनिंग के 7वें ओवर में, जहां विकेट भी मिला लेकिन रन नहीं रोक पा रहे वहां मोहसिन फारूक। 7 गॉन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इश्तियाक पहला छक्का लगा चुके हैं इस पारी में। 11 रन बना करके मुनाबाद 4 गेंदें खेलकर उमर शफी 23 18 गेंदों से, और उमर शफी सेट बैट्समैन है विकेट के ऊपर, जिन्होंने अब तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। और वही अगर मैं इश्तियाक की बात करूं तो डग आउट से आज सेट होकर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छे टच में है इश्तियाक अय्यूब। वो साथ दे रहे उमर शफी का। और गेंदबाजी में अब फरहान ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए पर के 8वें ओवर में। 7 गॉन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी भी इस पहली पारी में ना 11 ओवर का खेल बचा, क्योंकि 18 ओवर्स पर ये मैच इनॉग्रल मुकाबला मुकर्रर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से, दोनों कैप्टनों के साथ बात करने के बाद। स्क्वाड का जहां तक सवाल है, गवर रहमान, बशारत भट्ट, सजाद डार, शेख जहूर, और उसके अलावा इस टीम में सुहेल डार, यावर रशीद, फरहान मंजूर, अरसलान बिलाल, मीर लतीफ़, मोहसिन फारूक। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, एक टिप्पे के साथ ही गेंद निकल गई है स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। सुहेल डार के दाएं जानिब 4 रनों के लिए, कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। फरहान ने अपनी गेंदबाजी में यह पहला चौका खाया है। एक और निकलता हुआ उमर शफी के बल्ले से। उमर आज अच्छे टच में है और उमर शफी पहुंचे अब 27 के इंफ्रादी स्कोर पर। पहली 50 मुकबल 53 रन स्कोर। एक और उठता हुआ शॉट सीधे बैट के साथ, सीधा रास्ता, एक बाउंस के बाद ही गेंद गई है इस मर्तबा स्टोरेज लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे 4 रनों के लिए दूसरा भी चौका लगा इस ओवर में उमर शफी ने, और इस बार भी लेंथ आगे गिरी और बढ़िया चौका हासिल कर लिया सीधे बैट के साथ ही वहां बैट्समैन उमर शफी ने। उमर पहुंचे आनंद फानन में 31 पर 57 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी मरतबा फरहान चले दाएं हाथ से, इस बार शॉर्ट पेश डिलीवरी लेकिन बढ़िया गेंद बिहाइंड द स्टैम्प्स, अपनी बाईजानिब डे लगा कर गेंद को गेदर कर लिया सजाडार ने विकेटों के पीछे अपने दस्तानों में, लेकिन अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। बट अशरफ आशिक, नाइस वॉइस ब्रो, थैंक यू ब्रदर, आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को। उमर शफी सेट बैट्समैन, जमकर वो बैटिंग करे विकेट के ऊपर। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद लेग पीछे, और ये गुड लेग गेंद थी जो कि पूरी तरह से मात देकर गई उमर शफी के बैट को विकेट कीपर के पास, और बाल बचे कॉर्ड बिहाइंड होने से उमर शफी ये गेंद बल्ले के नजदीक से निकलती हुई सज्जाद डार के पास गई, और गेंद डालने के बाद ना रिएक्शन बॉलर का देखने लायक था। अब वो यही सोच रहे हैं मन ही मन में कि ये विकेट मुझे मिली क्यों नहीं, इस पर सिरा लगा क्यों नहीं। 58 पर 2, लक फेवर में नहीं था इस गेंद पर। अगर मैं फरहान की बात करूं, फरहान मंजूर एक जूनियर क्रिकेटर इस टीम के, लेकिन टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है उनमें। खड़े खड़े ऑफ साइड में कट करने की कोशिश, इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, लेकिन नाकाम रहे वहाँ उमर शफी। जफर भाई, उमर मजीद नहीं खेल रहे आज। सुहेल नबी, आरिफ रहमान के अलावा डार आदिल मुकाबले को लगातार देख रहे, और जफर भाई जो कि हंदवाड़ा से क्रिकेट के दीवानों में से एक दीवाना है। डार आदिल वालेकुम सलाम। शौकत अहमद, मीर लतीफ़ ने 2 ओवर में ना अब तक 22 या 24 के रन आसपास कंसीडर किए। इस बार डाउन द पिच आकर पुल किया, गेंद हवा में, और लतीफ़ मीर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया शॉर्ट मिड विकेट पर अपनी बाईजानिब, और फरहान ने पहली विकेट हासिल कर ली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। तीसरा झटका लगा है किंग्स 11 खड़ीजाल की टीम को इन द फॉर्म ऑफ उमर शफी। विकेट कीपर बैट्समैन उमर शफी इस मैच में 31 रन बनाकर आउट हुए, 23 गेंदें खेलकर। कॉट बाई मीर लतीफ़, बोल्ड बाई फरहान मंजूर, तीसरी विकेट 8वें ओवर में, और ये 58 पर ही तीसरा झटका लगा है। इसी के साथ किंग्स खड़ीजाल की टीम को उमर शफी के रूप में, और उमर ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन इस इनिंग को वो एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। उमर मजीद मीर, उमर ऑर्नामेंट्स का कपूरों से लगातार मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है जिन्होंने इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है, हाजी स्पोर्ट्स पर सुपलवामा, जिनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको क्रिकेट इक्विपमेंट्स चाहिए, या फिर आप फुटबॉल लवर है, वॉलीबॉल लवर है, बैडमिंटन आप पसंद करते हैं खेलना, और उसके अलावा अगर आप हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो हर तरह की इक्विपमेंट्स स्पोर्ट्स में इनके पास दस्तियाब है। आप विज़िट करें इनका स्टोर, पृथ्वी फ्रूट एंड मंडी,
अप्रचो में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। तो वहाँ पे जाकर आप ख़रीदारी कर सकते हैं और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे स्टेबल प्राइस पर। अब विकेट पर आए हैं फैसल निसार को, डैशिंग बैटर इस टीम के, जो कि मिडल में बढ़िया बैटिंग करते हैं। मिडल ऑर्डर की बैटिंग ना मिडल में वो बढ़िया बैटिंग करते हैं और मिडल ऑर्डर में उनके ऊपर निर्भर रहता है हमेशा। अगर मैं किंग्स कणजाल की बात करूं और देखते कि इस मुकाबले में किस तरह की वो बैटिंग करेंगे। 58 पर 3 फरहान पे पहली विकेट उनको मिल चुकी है। आखिरी मरतबा इस ओवर में इसे विकेट मिली और तिरछे बल्ले के साथ गेंद को डीप थर्डमैन पर खेला। दो फील्डर के बीच में, गली और स्लिप फील्डर के बीच में गेंद को निकाला था, लेकिन थर्डमैन पीछे था और जब तक उनके पास गेंद पहुंच जाती 1 रन हासिल करने का मौका। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ। 3 ओवर में फरहान ने 18 रन लिए हैं, विकेट 1 उनको मिली है। उसके अलावा फेरोज भट्ट ने भी 2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं वो। 8 गॉन 59। किंग्स 11 कणजाल का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ कॉर्नवेल कलंदर्स के खिलाफ। और अब 9वें ओवर में ना फेरोज भट्ट ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फेरोज भट्ट 3 मैच 3 इनिंग्स और अब तक इस मैच में ना काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। फेरोज भट्ट ने 2 ओवर 5 रन 1 विकेट। अब वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर करेंगे। इनिंग का उनसे 9वां ओवर करवाया जा रहा है। कैसर जावेद, वालेकुम सलाम कैसर, आपका वेलकम करते हैं। शौकत अहमद के साथ सुहेल नबी और बट अशरफ आशिक लिख रहे कि 200 प्लस होगा, ये तो देखा जाएगा। कैसर साहब का ताल्लुक लिलहारा से, ब्लू कैप्स लिलहारा के वाइस कैप्टन, विकेट कीपर बैट्समैन, डैशिंग स्टाइलिश राइट हैंड बैट्समैन है। वेलकम आपका करते हैं लिलहारा से देखने के लिए, थैंक यू कैसर। आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि क्या आज कोई मैच है आपका, तो उस हवाले से अपडेट दीजिएगा हमें। 8वें ओवर की शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। 59 रन किंग्स कणजाल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। कणजाल किंग्स टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है। इफ्तिताई मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम, ये 42वां एडिशन जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषि शकूर और उसके साथ ही उमर गफार साहब। दोनों मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। ऋषि शकूर इस तरह की अंपायर है और स्क्वायर लेग पर उमर गफार उसके साथ है। 1 रन हासिल कर लिया अगली गेंद पर वाहिद मीर। डारा दिल, आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुहेल नबी लगातार मुकाबले को देख रहे हैं हमारे साथ और अब जाकर यहाँ 60 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और फॉरन से फेरोज चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार डाउन द पिच आकर डाउन द चार्ज, ओवर कवर, ये वार किया, गेंद को पहुंचा दिया विद इन नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन के उस पार। 4 रनों के लिए गेंद को, ये चौका एक और निकलता हुआ इश्तियाक अय्यूब के बल्ले से। आई थिंक उनके बैट से दूसरा एक छक्का भी लगा चुके हैं। अब तक 15 रन बना करके उनाबाद 5 गेंदें खेलकर यानी कि 300 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे इस इनॉग्रल मुकाबले में। और टीम का स्कोर अब चौके के साथ 64 पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद रन बनाने की औसत 7.33। प्रोजेक्टेड स्कोर 136 नजर आ रहा है। फॉरन से फेरोज चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार लिंक थोड़ा सा आगे बाहर निकलकर फिर से गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की बॉलर के ऊपर से, लेकिन इस बार नाकाम रहे गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन जहां अरसलान बिलाल है मिड विकेट पीछे, लतीफ मीर के रूप में। स्क्वायर लेग पर मोहसिन फारूक, शॉर्ट फाइल लेग पर फरहान मंजूर, विकेट के पीछे सज्जाद डार, इस टीम के होनहार एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन। उसके अलावा थर्डमैन पर गौहर रहमान नजर आ रहे हैं। उसके थोड़े से फासले पर गली भी प्लेस है जहाँ पे बशारत था और बैकवर्ड पॉइंट डीप सोहेल डार के रूप में, कवर पर जहूर शेख सुबासी और लॉन्ग ऑफ पीछे यावर रशीद के रूप में। दाएं हाथ से अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद रही जरूर लेकिन पॉइंट फील्डर था नहीं और गेंद जाकर गिरी पॉइंट 30 गज दायरे में। और जब तक डीप पॉइंट का फील्डर गेंद को आगे दौड़ लगाकर फील्ड कर लेता 1 रन हासिल करने का मौका था। यह मिस टाइम शॉट था वहां पे बैट्समैन इश्तियाक अय्यूब का और 1 रन के चलते अब स्ट्राइक हुआ रोटेटर फैसल निसार अब सामना करेंगे 9वें ओवर की आखिरी गेंद का दाहिने हाथ से। इस बार इंतजार करते हुए गेंद को पुश किया मिड ऑन की जानिब, अच्छी दौड़ लगाकर मिड विकेट फील्डर ने गेंद को मिड ऑन वाइडिश में फील्ड कर लिया और 1 ही रन से इत्तेफाक करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। 9वें ओवर के बाद स्कोर मजमूवी 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आदिल अकरम पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, उन्होंने 9 रन बनाए। उसके बाद
उमर शफी ने एक अच्छी पारी खेली, लगभग 33 रन्स की, और मुज़म्मिल लोन नंबर 3 पर आ जाए और आज भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अपनी बैटिंग से, वो डिलीवर नहीं कर पाए एक अच्छी पारी। यंग क्रिकेटर है इस टीम के, नौजवान है, 17 साल उनकी उम्र है, अभी यंग है, अभी कमसिन है, लेकिन थोड़ा सा दबाव उन्होंने फील किया इस मुकाबले में आज भी। जिस तरह से वो पाहरू वन विलेज T20 कप एडिशन फर्स्ट का पहला इनॉग्रल मुकाबला था, तो उसमें भी काफ़ी दबाव था इस क्रिकेटर के ऊपर, क्योंकि जब आप सीनियर्स के साथ खेलते हैं ना तो ये दबाव आपके ऊपर रहता है, लेकिन इस दबाव से निकलने के लिए ना आपको माइंड को फ्रेश रखना होगा। ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है, और ये सोच कर आप जाइएगा, ये माइंडसेट बनाकर आप जाइएगा कि आपको एक अच्छी पारी खेलनी है। अब गेंदबाजी में 10वें ओवर में मिलती पहली गेंद, पुल किया इसे अक्रॉस द लाइन, गेंद हवा में लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में, और मिड विकेट डीप में जब तक वो लॉन्ग ऑन का फील्डर गेंद को फील्ड कर लेता, 1 रन हासिल करने का मौका था। नवीद रजाक, आके बशीर शेख, डेब्यू फॉर आरिफ रहमान टुडे किंग्स 11 कनिजाल, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उसके लिए। पंजाब से नवीद रजाक, डार फरहत इनायत लिख रही कि फयाज अहमद डार आपका वेलकम करते हैं। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार पंच करने की कोशिश, सिरा लगा, स्लिप फील्डर ने डाइव तो लगाई लेकिन वो नाकाम रहे गेंद को रोकने में, और गेंद क्या निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बाउंड्री लाइन, थर्ड मैन जो है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक जाकर के गेंद खुद ही रुकी, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 3 रन हासिल करने का। इस ओवर में अब तक 2 गेंदों से 5 रन बने हैं, एक डबल, एक तिक्का। सईद शौकत बुखारी वॉचिंग फ्रॉम मिड्डूरा त्राल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, आपका वेलकम करते हैं, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। और मिड्डूरा में क्या क्रिकेट की कोई सरगर्मी है, क्या कोई ग्राउंड है वहाँ पे? सईद शौकत बुखारी साहब हमारे रेगुलर वर, आप हमें अपडेट दीजिएगा। एक्स टू बॉर्न सेम लिख रही कि इस दिस वन विलेज, या वन विलेज ही है, 32 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही है। आज पहला मुकाबला बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन, ये 42वां, जिसको कि ऋषि शकूर और उमर गफार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन 9 ओवर तक ना ऋषि शकूर स्ट्राइकिंग अंपायर थे, लेकिन अब जाकर उन्होंने चेंज किया, अब उमर गफार स्ट्राइकिंग अंपायर, और उसके लेग पर अब ऋषि शकूर खड़े नजर आ रहे हैं। आज भी गॉगल लगाकर काले कलर की, काफ़ी अच्छा काम करी है दोनों दोस्त मिलकर के पिछले 2-3 सालों से। और उसके अलावा दोगाम प्रीमियर लीग का जहां तक सवाल है, जो एक और टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, वो भी बड़े टाइम से ऋषि राज और उसके अलावा फिरदौस मीर साहब उसको चला रहे हैं। उसका एक फाइनल अभी पेंडिंग है, उसका कॉल आया था, वो हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिसमें सेमरा स्ट्राइकर्स की टीम फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। तो बेस्ट ऑफ लक उस फाइनल के लिए दोनों टीमों को हम कहेंगे। जबकि यह पहला मैच है इस टूर्नामेंट का, जहां पहला बैटिंग करे कनिजाल किंग्स की टीम टॉस जीतकर कॉर्नवेल कलंदर्स के खिलाफ। कॉर्नवेल के कैप्टन बशरत भट्ट ने टॉस जीता और टॉस हारा, और टॉस में उन्होंने बताया था, जब हमने उनसे पूछा कि किस टारगेट पे आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि 140 से 130 पर वो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कनिजाल किंग्स की टीम को। फॉरन से अगली गेंद इस बार स्लोवर, और पीछा भी क्या गेंदबाज ने बल्लेबाज का फॉलो किया अक्लमंदी दिखा करके, और गेंद को पास में ही खेला, अपने स्ट्रोक को ऐसे लगा कि चक किया वहाँ फैसल निसार ने। वो भी उबैद, वालेकुम सलाम उबैद साहब। सईद शौकत बुखारी लिख रही कि बहुत बड़ा ग्राउंड है मिड्डूरा में, तो बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर नौजवानों के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो ग्राउंड के अंदर जाकर खुद को बिजी रख सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ। बट अशरफ आशिक, इश्तियाक एंड फैसल बोथ आर डूइंग वेल, लव यू बोथ। तो आशिक बट अशरफ साहब ना दोनों के लिए प्यार बेच रहे हैं। ताहिर अब्बास बानिहाल से आपका वेलकम करते हैं। नील वेली से वो मुकाबले को देख रहे हैं। मोहम्मद यासीन मीर हरदू लटीना से, यासीन मीर आपका वेलकम करते हैं। किस इलाके से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप देख रहे हो? हरदू लतीना, ये किस इलाके में, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? यासीन साहब आप हमारे एक और रेगुलर व्यूअर हैं, लेकिन हमें ये आज लिखिएगा ज़रूर, और अपने इलाके को मेंशन कीजिएगा जहाँ से भी क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन इस वक्त मैच को देख रहे हैं ना, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप कमेंट अपना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। गाशो मीट
उर्वा जहूर इज ए टैलेंटेड प्लेयर ऑफ निहामा वॉरियर्स, ये गाशु मीर ने लिखा है। और फरहान अब फिर से आए बॉलिंग करने के लिए स्पेल के आखिरी ओवर में 3 ओवर, इससे पहले 18 रन 1 विकेट। ये बिलाल आफरीदी ना 10 ओवर के बाद आए कुछ बातचीत करने के लिए डगआउट से, दोनों ही बल्लेबाजों के साथ। और अब ये जोड़ी अगर चल गई तो एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है कनिजाल किंग्स के लिए। इनिंग का ये 11वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। 72 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 17 पर इश्तियाक नवगेंदू से। फैसल निसार 8 रन बनाकर इस समय फारन पर है और फरहान चले फारन से पहली गेंद करने के लिए। बहुत ही बढ़िया घुमाव, लेग स्टंप के आसपास गेंद जाकर पिच हुई, उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर बल्लेबाज को बीट करके विकेट कीपर के राइट शोल्डर पर लगी, क्योंकि मूवमेंट था इस गेंद में और इस वजह से विकेट कीपर इसे अपने दस्तानों में लेने में नाकाम रहे। बेंड द स्टंप्स विकेटों के साथ चिपके हुए हैं किसी भी कैच को लेने के लिए। वहां सज्जाद डार, अब दूसरी मर्तबा फरहान दाएं हाथ से इस बार इसे ऑफ साइड में खेला और दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश, मना किया फॉरन पर इश्तियाक अय्यूब ने, क्योंकि वो दूसरा रन लेने से ना वो रेडी नहीं थे। थोड़ा सा फंबल हुआ था, ये फैसल निसार ने जब देखा फील्डर ने गलती कर ली, इस वजह से कॉल की थी दूसरे के लिए, लेकिन वो दूसरा रन मिला नहीं। सईद शौकत बुखारी, जहाँ उसके बारे में मुझे पता है, मिडूरा से उनका ताल्लुक है। आदिलवानी वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर, डैशिंग बैट ट्रॉफी ली, जो कि अब तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमा चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने खेला है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी, आउट ऑफ स्टेट भी आप कह सकते हैं। 10/3 के बाद 73 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर आप इस वक्त देख रहे हो बूम बूम T20 कप दोगाम 42वें एडिशन का यह पहला मुकाबला, मैच नंबर 1 इनॉग्रल मुकाबला। आज इफ्तिताह हुई इस टूर्नामेंट की, तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से मैनेजमेंट बूम बूम क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके हेड ऋषि शकुर और उसके अलावा उमर गफार उनके साथ ही है, और उन टीमों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है इस बड़े इवेंट में। बड़ा टूर्नामेंट, 36,000 के आसपास इसका विनिंग अमाउंट है। एक अच्छी रकम आपको मिलेगी अगर आप यहाँ से फाइनल जीत लेते हैं, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी अच्छी। मोहम्मद अशरफ वानी, वालेकुम सलाम अशरफ साहब। GCC दोगाम के एक सीनियर क्रिकेटर जो कि यस्टरडे दोगाम प्रीमियर लीग के उस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 3 विकेटें हासिल करके जब पंपोर पैंथर्स की टीम को हराया था। इस टीम ने अपने होम ग्राउंड में दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज, लेकिन फील्डर काफ़ी बढ़िया है, इस उम्र में भी वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इस बार गेंद को गैप में खेला, लॉन्ग ऑफ फील्डर जिन्होंने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और हासिल कर लिया चौका। डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की फील्डर को छकाते हुए शौकत अहमद। इंजीनियर शाहिद इब्न यूसुफ, वालेकुम सलाम कमेंटेटर साहब, उम्मीद है आप सही सलामत होंगे जनाब। अय्यास, एवरीथिंग इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम गुड। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम आज भी आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव कमेंट्री के साथ इस मुकाबले की, जो कि यहाँ दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड से आप तक पहुँच रहा है HD क्वालिटी के साथ कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू डियर ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं शौकत साहब। ओके, टेक केयर। सेकंड इनिंग में देखूंगा तो अच्छी बात है, आप अपना काम भी कीजिएगा। इरफान वानी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद यासीन मीर ने लिखा कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में कमेंट्री करनी चाहिए सर। इंशाल्लाह ताला, आई होप ऐसा ही हो। आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए, सपोर्ट करिए आप, ताकि हम उस लेवल तक पहुँचे। तो थैंक यू हमें ये बताने के लिए, हमें बूस्ट करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। गाशो मीर ने लिखा कि मीर लतीफ़ को मेरी तरफ से सलाम कहना उमर भाई। ज़रूर गाशो, ज़रूर कहेंगे। साहिल रथर, वालेकुम सलाम साहिल साहब। साहिल जो कि लितरबल से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन हर एक मैच को वो देखते हैं और आज भी बोल रहे हैं आपसे कुपवाड़ा कब आ रहे हैं। आप बहुत टाइम से आपका साथ जुड़ गए हैं, ये ज़रूर आएंगे। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरा मन करता है, दिल करता है कि जाने का, लेकिन बिजी शेड्यूल है। आप देखते हो कि हर एक दिन हम कवर करते हैं उन मैच को और आप तक पहुंचा रहे हैं घर घर हमारी आवाज़।
तो जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर पहुंचेंगे और आपको कॉल किया जाएगा। गाशो मीर आकिब, वालेकुम सलाम आकिब साहब। मोहम्मद यासीन मीर, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम बीरवा हारदुल्ला टीना से है, तो ज़िला बड़गाम बीरवा से यासीन मीर साहब बहुत दूर से इस मुकाबले को देख रहे हैं। और इससे लगता है कि क्रिकेट के दीवानों में से ना ये सबसे दीवाना है, क्रिकेट को पसंद करने वाला, क्रिकेट को चाहने वाला, शौक कहे, जज्बा कहे, जुनून कहे, विवर्स में नजर आ रहा है लगातार। इरफान वानी, थैंक यू। मोहम्मद यासीन मीर ने फूल भेजे हैं, कबूल है हमें आपके ही खूबसूरत से फूल, थैंक यू ब्रदर। अगली गेंद स्विंग एंड मिस, लेंथ बढ़िया थी इस गेंद में। अब मोहसिन फारूक इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर कर रहे हैं इनिंग का, उनसे 12वां ओवर करवाया जा रहा है। इस ओवर के बाद मात्र 6 ओवर बचे हुए इस पहली पारी में 78 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर किंग्स कणिजाल की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। यहाँ कनबल कलंदर्स के खिलाफ इस बार जोरदार स्ट्रोक और बाल बचे। अंपायर वहां उमर गफार, उनके दाई जानिब गेंद गई है तेजी के साथ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव और कान को सीटी बजाई होगी जरूर वहां उमर गफार के इस गेंद ने। गोली की रफ्तार से स्ट्रोक निकलता हुआ डाउन द ग्राउंड हासिल कर लिया चौका। इट्स मी वसीम जान, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, ठीक हो? और मैं नवाज भाई लाइव डोडा से देख रहा हूँ। वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। डोडा कश्तवाड़ से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तनवीर मीर, वालेकुम सलाम तनवीर साहब, आई थिंक महाराज मलिक के इलाके से है हमारे दोस्त तनवीर मीर। जूनियर रमहाल से वालेकुम सलाम। सोहेल नबी, तनवीर मीर माय फेवरेट लोन कश्मीरी है। और विकेट मिला इसी के साथ, मोहसिन ने दूसरा भी चटकाया, गभर लेगी ने थर्ड मैन 30 गज दायरे में ये कैच कर ले। और फैसल निसार इस मुकाबले में एक मुख्तसर सी पारी खेल करके आउट हुए हैं। 15 गेंदें फेस की, रन बनाए 13, विकेट नंबर 14 इसी के साथ गंवा दिया कणिजाल किंग्स की टीम ने 82 रन पर फैसल निसार के रूप में। और दूसरी विकेट हासिल हुई है मोहसिन फारूक को इस इनॉग्रल मुकाबले में। इससे पहले भी उन्होंने जो ओवर किया था उसमें विकेट के साथ शुरुआत, अब इस स्पेल के दूसरे ओवर में भी उन्होंने चौके के बाद दूसरा विकेट हासिल कर लिया। डार शब्बीर, वालेकुम सलाम शब्बीर साहब, आपका वेलकम करते हैं, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये 12वें ओवर में विकेट मिली चौथी इश्ताक के साथ ही फैसल को जाना पड़ेगा बाहर। और अब नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए मुझे तो लग रहा है कि बिलाल आफरीदी आए हैं। जी हाँ, बिलाल आए नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए इस टीम कणिजाल किंग्स के लिए, जिसके कैप्टन अल्ताफ रीची ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। अल्ताफ रीची इस टीम के ना सीनियर क्रिकेटर है, उम्र दराज क्रिकेटर, काफ़ी क्रिकेट उन्होंने अब तक खेली है, अच्छा खासा तजुर्बा और अनुभव है उनके पास। और इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं, जूनियर्स को भी मौका मिल रहा है इस टीम के साथ। और अब बिलाल आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। बिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम बिलाल, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे बिलाल साहब आपको। आज आपका फाइनल मुकाबला है, 11 स्टार्स खदरमो का मैच है आज फाइनल, गुलजार सीसी कणिजाल के साथ। नियामा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का वो फाइनल मुकाबला जो कि आज दिन के 2 बजे शुरू होगा। ये मैच को फिनिश करने के बाद हम फ़ौरन मिलेंगे आपको ग्राउंड नंबर 2 खदरमो में, अरबाज ड्यूक साहब के उस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए, फाइनल मैच को। तनवीर मीर जिन्होंने लिखा कि माय फेवरेट प्लेयर जहांगीर लोन है, तो अच्छी बात है, जैक लोन, कोहिनूर आफरीदी। अब बिलाल सामना करेंगे मोहसिन की अगली गेंद का। बिलाल ने उठाने की कोशिश की, टॉप एज लगा, एक बाउंस के बाद गेंद गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। किस्मत के सहारे चौका लगा है और बदकिस्मती को मैं मोहसिन फारूक के लिए, जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका खाया। ओवर हुआ पूरा, पहला विकेट 31, दूसरा 37, तीसरा 58, चौथा 82 पर गिरा जब फैसल निसार आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में, उमर फारूक दूसरे के रूप में वहाँ मोजमिल लोन, और पहला विकेट आदिल अकरम के रूप में गंवा दिया था कणिजाल किंग्स की टीम ने। एक्स टू बॉन सैम ने कुछ कमेंट लिखा है, थैंक यू एक्स टू बॉन सैम, आपका वेलकम करते हैं। 12 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और थोड़ा सा हम ले लेंगे वक्फा क्योंकि हमें लगी है प्यास, और प्यास को बुझाने के लिए ना हमारे पास ड्रिंक्स है, उसको पियेंगे, उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप बने रहे, जुड़े रहे कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।
हाँ ये दुकानदार की है अच्छा दुकान है जो वाजिद मीर साहब आपका वेलकम करते हैं। वाजिद कोनबल से ही देख रहे हैं। ये मिस टाइम शॉट सॉफ्ट डिसमिसल कॉटन बाउल्ड कर दिया स्लोवर गेंद पर। वहां इश्तियाक अय्यूब ने विकेट गंवा दी अपनी और लतीफ मीर ने ये पहला विकेट हासिल कर लिया आज इस मैच में, वो भी स्पेल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर। विकेट नंबर 5वां इश्तियाक अय्यूब गॉन। इस मुकाबले में पहले पिछले ओवर में वहां फैसल निसार और अब इश्तियाक अय्यूब, डेंजरस इश्तियाक अय्यूब। बहुत बड़ी विकेट और बेशकीमती विकेट हासिल हुई है कोनबल कलंदर्स की टीम को और कलंदर्स के लिए ये 5वां विकेट हासिल हुआ है और लतीफ मीर को पहले भी मिली है इस इनॉग्रल मुकाबले में। और अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए आरिफ रहमान, डेब्यूटेंट इस टीम के, जिनके लिए आज पहला मुकाबला है। इनको मौका मिला है इस टीम के साथ आज खेलने का, तो देखते कि डेब्यूटेंट किस तरह की बैटिंग करता है। बशीर शेख, जी हाँ, हमने वो पहले ही बयान कर लिया है, बता दिया अपने व्यूअर्स को। पहली गेंद बॉल्ड हुए, डेब्यू था इस बल्लेबाज के लिए। स्लोवर गेंद थोड़ा सा मुंह हुई गिरने के बाद और टकराई ऑफ स्टंप पर। गेंद को रोकने की कोशिश की थी अपने बैट से, नाकाम रहे और डेब्यूटेंट के लिए पहला मुकाबला बहुत खराब रहा। गोल्डन डक पर आउट हुए। 1 ब्रेक्स 2। लतीफ मीर ने पहले छलता किया इश्तियाक अय्यूब को और अब दूसरी गेंद पर आरिफ रहमान बिना कोई रन बनाकर आउट हुए और कलंदर्स के लिए बढ़िया वापसी इस 13वें ओवर में की है लतीफ मीर ने। 86 पर 6, 12.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और डेब्यूटेंट के लिए आज एक भी रन नहीं उनके बल्ले से। आकिब बशीर, हार्ट किटने पर नवाज अहमद, वालेकुम सलाम, और अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा, आदिल रशीद, वन ऑफ द डैशिंग ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ MCC जूनियर्स, उसके ब्रदर मुख्तार रशीद साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। MCC जूनियर्स के मैनेजर है या आप हेड कोच कहे, दोनों काम वो करते हैं। बट लतीफ लिख रहे कि एनर्जी ड्रिंक दे दो कनिजाल को। विकेट पर ना अल्ताफ ऋषि आए हैं, दो सीनियर क्रिकेटर्स इस टीम कनिजाल किंग्स के। 5-6 विकेट आउट हुए हैं 86 रन पर। और ग्राउंड के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं फिरदौस मीर साहब, दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं इस ग्राउंड में। बड़ा मैदान है, हालांकि गांव इतना बड़ा नहीं है जितना मैदान बड़ा मिला है इस इलाके को, इस गांव को। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान किस्मत वाले हैं, इनके पास इतना बड़ा ग्राउंड है। पिछले 2-3 सालों से ना दोगाम की क्रिकेट काफ़ी अच्छी आपको नज़र आ रही है, जिसमें ऋषि शकूर, उमर गफ़ार, उसके अलावा फिरदौस मीर साहब या इनके साथी ऋषि राज साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। यस्टरडे 2 मैच थे दोगाम प्रीमियर लीग के और उसमें GCC दोगाम ने महापुर पैंथर्स को हराया था और एक फाइनल पेंडिंग है, उसका अपडेट आपको दिया जाएगा। फिरदौस मीर साहब जो कि 40वां एडिशन का है, उसमें सैमुराई स्ट्राइकर्स फाइनल में पहुंचे और दूसरी टीम कौन है वो फिरदौस साहब से ही हम पता करेंगे। और फिरदौस साहब का बड़ा वेलकम करते हैं हम, जो कि ग्राउंड के अंदर पहुंच ही चुके हैं। तो कल इनका मैच होगा शायद, तो बेस्ट ऑफ लक। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। तो कल आपका मैच है दोगाम प्रीमियर लीग का, तो 2 मैच होंगे कल, तो बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि यहाँ दोगाम प्रीमियर लीग, जो दोगाम प्रीमियर लीग क्रिकेट एसोसिएशन है, उसको चला रहे हैं पिछले 2-3 सालों से फिरदौस मीर साहब, उसके अलावा ऋषि राज उनके साथी, और जो बूम बूम क्रिकेट एसोसिएशन है उसके हेड ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफ़ार साहब है। दोनों मिलकर ना बड़ी अच्छे तरीके के साथ यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे ग्राउंड के अंदर, चाहे मैं बूम बूम क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करूँ या फिर दोगाम प्रीमियर लीग की। और दोगाम प्रीमियर लीग का जो 40वां एडिशन है, जिसमें सैमुराई स्ट्राइकर्स की टीम ने फाइनल में क्वालिफाई किया, और वो पहली टीम कौन सी थी जो फाइनल में पहुंची थी, उसका अभी अपडेट आपको दिया जाएगा। फिलहाल बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कल के 2 मैच के लिए फिरदौस साहब को। और आज पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला है बूम बूम T20 कप दोगाम। ये 42वां एडिशन है। ये 42वां एडिशन सुनकर ना आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी क्रिकेट और कितनी तेज़ क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलती है। ये पिछले 1.5 साल से मैं काउंट कर रहा हूँ ये एडिशन। इससे पहले भी क्रिकेट होती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने ही ऋषि शकूर या फिरदौस मीर साहब को कहा कि अब
आप इस चीज़ का हिसाब रखिएगा कि कितने टूर्नामेंट हुए हैं, तो उसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। और दोगाम प्रीमियर लीग का भी अगर हम जिक्र करें तो 40 एडिशन का फाइनल अभी आना बाकी है। थोड़ा सा टीम्स का बिजी शेड्यूल था, वो भी आपको देखने को मिलेगा HD क्वालिटी के साथ ही। लेकिन अगर मैं 41वें एडिशन की बात करूं जो कि शुरू हो चुका है, तो काफ़ी क्रिकेट, तेज़ क्रिकेट होती है यहाँ पे, अच्छी क्रिकेट। पिछले 2-3 सालों से यहाँ की मैनेजमेंट काम कर रही है और ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। ये वक्त के साथ साथ हर दिन नए दिन के साथ ये ग्राउंड आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूँ ना, तो इतना ग्राउंड अच्छा था नहीं, क्योंकि विकेट यहाँ पे इस छोर से बॉलिंग होती थी और सामने वाले छोर से बैटिंग। लेकिन फिर ग्राउंड में थोड़ा सा ग्राउंड को बढ़ा दिया गया और डायमेंशंस की अगर हम बात करें, ऑन साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट या बिहाइंड द विकेट्स, एक ही इलाका छोटा है जहां ग्रेवयार्ड है पीछे। अगर मैं फाइन थर्ड मैन की बात करूं, पूरा थर्ड मैन भी नहीं लेकिन फाइन थर्ड मैन अगर आपको पता है, तो वहाँ बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, लगभग 50 मीटर्स की। लेकिन उसके अलावा 75 मीटर्स की बाउंड्री तैयार की गई है। और काकपुरा जो तहसील है, मेन चौक है, वहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है और मैग्नेमाइज्ड रोड है, आने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और बस्ती से थोड़ा सा हटकर है, दूर है, लेकिन आप दिख रहे होंगे पीछे घर, 150 के आसपास घर होंगे इस इलाके में। छोटा ये गांव है, प्यारा सा, खूबसूरत सा, अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, 75 मीटर्स की बाउंड्री। और अगर मैं तहसील काकपुरा के अंदर की बात करूँ ना, 2-3-4 ग्राउंड काफ़ी बड़े हैं, उसमें दोगाम या फिर ललहरा की आप बात करोगे, उसके अलावा काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा मैदान है और रतनीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी अच्छा। लेकिन यहाँ डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। मुझे लग रहा है कि जितने डायमेंशंस यहाँ है ना तहसील काकपुरा के अंदर, दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर ऑन साइड या ऑफ साइड या स्ट्रेट की बात करें, तो वहाँ ये पहला होगा बड़े डायमेंशंस वाला ग्राउंड। और उसके बाद काजीगुंड का नंबर आता है, या फिर काजीगुंड आप पहला ऐड करें या फिर दूसरा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं। लेकिन क्रिकेट नहीं होती है वहाँ पे पिछले 1-1.5-2 महीनों से, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वहाँ पे ग्राउंड में कुछ काम था। और गेंदबाजी में अब दोगाम विलेजन से गवहर लेगी पहली मरतबा बॉलिंग करेंगे इस पहली पारी में। 14 ओवर, दाएं हाथ के वो लेग स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, इतनी बाहर कि अंपायर व्हाइट कलर की हेड लगाकर उमर गफार ने इसे व्हाइट बॉल करार दे दिया स्ट्रेट अवे। एंट्री के लिए आपको करना क्या है, नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऋषि शकूर साहब का, तो आप कॉल कर सकते हैं इनके साथ। 32 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट 1 विलेज बेसिस पर है। ये शॉट लेग स्टंप के बाहर, आफरीदी ने इसे पुल किया, कपला बाउंसेस के साथ ही गेंद गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इतनी बाहर थी लेग स्टंप की कि पिछले कदम पर जाकर इसे रवाना किया। और साइड में बिलाल आफरीदी ने 2 बल्लेबाज विकेट पर जो है, दोनों सीनियर है। बिलाल आफरीदी 9 पर पहुंचे, अल्ताफ 1 रन बनाकर 93 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। और दोगाम प्रीमियर लीग में भी अगर आप खेलना चाहते हो ना, तो आप हैशटैग दोगाम प्रीमियर लीग हमारे पेज पर जाकर सर्च करें और वहाँ पे नंबर आप ले सकते हैं फिरदौस मीर साहब का, या फिर अगर आपको नंबर चाहिए तो हम आपको ज़रूर नंबर फॉरवर्ड करेंगे। और ये उठता बा शॉट, ऐसे लगा कि जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, वैसे स्ट्रोक लगाया, जोरदार वार करते हुए ओवर लॉन्ग ऑन 6 रन हासिल कर लिए आफरीदी ने और छक्के छोड़ने का फैसला कर ही लिया है बिलाल आफरीदी ने यहाँ दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड में। और पहला छक्का इस बल्लेबाज के लिए। एक और आता हुआ यहाँ टीम कणिचाल किंग्स के लिए। और यस्टरडे जहां हम थे ना फिरदौस साहब, रामुश क्रिकेट ग्राउंड देरी, वहां भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे, बाउंड्री लाइन के बाहर एक बड़ा चिनार है और यहाँ भी वो चिनार आपको नजर आ रहा है। और ऐसे में क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट प्लेयर्स के लिए ना, बैठने के लिए वो डगआउट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साए में बैठकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये अगली गेंद फुल टॉस की, इसे ऑफ साइड में खेला, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, एक टिप्पे के साथ सोहेल डार ने गेंद को लॉन्ग ऑफ वाइडिश में फील्ड किया और एक ही रन बनाने का मौका था। आकिब लाला ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। May Allah bless you. Hope you are doing well. Yes, everything is good. अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। थैंक यू ब्रदर। थ्रेश टाइटंस के टीम के मैनेजर साहब पंडित उमर राशिद खान लिख रहे हैं यहाँ गौहर लेगी के लिए। सालिक शौकत लगातार मैच का हिस्सा और यहाँ
सामने वाले छोट से कवर लेगी अगली गेंद करने के लिए। फिर से दिशा से बढ़ के इतनी बाहर ऑफ स्टंप की अंपायर ने इसे स्ट्रेट अवे वाइड बॉल करार दे दिया। इस ओवर की तीसरी वाइड। अब तक 14 रन कंसीड किए हैं। खराब गेंदबाजी गवर अपने स्पेल के पहले ओवर में कर रहे हैं। एक और वाइड, एक और ऑफ स्टंप से बाहर निकल दी गेंद। चौथी वाइड इस ओवर की। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन पीछे जहां मोहसिन फारूक, मिड विकेट पर फरहान मंजूर, उसके अलावा स्क्वायर लेग भी पीछे है। 4 सलान बिलाल नजर आ रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक्स नेवी ऑफिसर अल्ताफ फिरोज भट्ट साहब, जो कि नेवी में ऑफिसर की हैसियत से काम करते थे, रिटायर है इस वक्त। उसके अलावा ऑफ साइड में 2 फील्डर के बीच में गेंद को कट कर दिया है और किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचा। गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर लगा चौका। काफी महंगा ओवर साबित होता भाई इनिंग का 14वां, जिसमें अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। काफी बड़ा ओवर, ऐसा लगा कि 2-3 ओवर्स का टाइम बीत गया इस ओवर में, क्योंकि 4-5 वाइड्स किए इस ओवर में। गवर लेगी ने 4 गेंदों से उन्होंने 20 रन दे दिए हैं। आकिब लाला ब्रदर, आपने कुछ खाया है? अभी तक तो कुछ भी नहीं। इस मैच को फिनिश करने के साथ ही हम जाएंगे सीधा खतरमुख ग्राउंड नंबर 2 पर, जहां अरबाज ड्यूक साहब का टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला। इस बार सीधे बैट के साथ बिलाल आफरीदी के सर के ऊपर से नॉन स्विटर गेंद पर बैट्समैन के सर के ऊपर से ये बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लगा दिया है अल्ताफ रीशी ने और गेंद गई विद नो टेप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक खूबसूरती है इस ग्राउंड की, तेज आउटफील्ड इनफील्ड के साथ, और गेंद को अगर आप टाइम करते हैं ना गैप में, तो बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद दम लेती है। फास्ट आउटफील्ड। और अब आइएगा यहाँ पे, चाहे 2 गम प्रीमियर लीग में आप हिस्सा ले ले या फिर बूम बूम T20 कप, जिसका आज पहला मुकाबला चल रहा है। अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी और उसकी गारंटी यहाँ की मैनेजमेंट दे रही है आपको। 13 रन के साथ गवर लेगी आखिरी मरतबा इस स्पेल के पहले ओवर में। इस बार हवा में खेला, लेकिन इस बार 1 रन तो पूरा किया। अब दूसरे के लिए आने की कोशिश और पूरा भी कर लिया दूसरा। और इस ओवर में ना फिरदौस साहब 26 रन बने हैं, तो काफी खराब बॉलिंग का मुजाहरा किया स्पेल के पहले ओवर में ही। 14 गॉन, 114, 6 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी हम बात करेंगे फिरदौस मीर साहब के लिए। फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। इस मैच के हवाले से आपसे बात करेंगे और ग्राउंड के हवाले से मुझे बताइए, लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आता था तो ग्राउंड में कुछ काम की कमी आपको नज़र आ रही थी, लेकिन इस साल मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। क्या कहना चाहेंगे आप उन टीम्स के लिए जो कि अभी तक नहीं आए हैं इस ग्राउंड पर खेलने के लिए, चाहे आपके टूर्नामेंट में, 2 गम प्रीमियर लीग में या फिर बूम बूम T20 कप, दोनों आप मैनेजमेंट, दोनों क्रिकेट एसोसिएशन मिलकर के अच्छा काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र, उमर साहब आपका शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टीम यहाँ खेलने नहीं आए अभी तक, तो उनको मैं यही कहूँगा अगर यहाँ लाजमी खेलने आए, क्योंकि ये बढ़िया ग्राउंड है, बढ़िया एटमॉस्फेयर है। और सबसे बढ़िया ये चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आपको गारंटी देती है किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ नहीं होगी। रहा सवाल ग्राउंड का, तो ग्राउंड मैं समझता हूँ लिल्लाहरा और दोगामा ग्राउंड इस डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे ग्राउंड हैं पुलवामा स्टेडियम को छोड़ के, तो कंफर्टेबल है। कारपेट, अगर फील्डर जैसे भी ड्राइव मारेंगे तो इंटरनेशनल जैसा फील्ड यहाँ आपको मिलेगा। चोट का कोई ख़तरा नहीं है। तो जो मैनेजमेंट करो, चाहे वो अगर जो टीम यहाँ आउटसाइड खेलने आएंगे, हम वन विलेज बेसिस पर हम टूर्नामेंट खेलते हैं, तो चाहे वो शुक्र का टूर्नामेंट ले या मेरा ले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आए यहाँ एंजॉय करिए क्रिकेट। और सबसे बड़ी गारंटी आपको टीम को ये चाहिए कि हम 15 या 20 दिन में आपको कंप्लीट करते हैं टूर्नामेंट यहाँ पर, तो हम फुल गारंटी देते हैं। आप आए, कोई ख़तरा नहीं है, कोई टूर्नामेंट यहाँ पेंडिंग नहीं रहता है। उसकी गारंटी शुक्र की तरफ से मैं देता हूँ, वो मेरी तरफ से गारंटी देते, तो कंटिन्यू क्रिकेट होते हैं और उसी की वजह से यहाँ के टीम्स कंटिन्यू आती हैं। मेरा टूर्नामेंट चला है वो 16 टीमों पर होते हैं, तो मैं ये लाजमी कहूँगा कि 16 को मैं खिलाता हूँ, लेकिन 16 या 20 पेंडिंग रहते हैं जिनको बारी नहीं आती है। चलिए, थैंक यू फिरदौस साहब, और आइएगा ज़रूर और डिफरेंस देखिएगा। अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी और तेज़ क्रिकेट। सबसे अच्छी बात ये है कि हाँ आज के टाइम पे ना आपको तेज़ क्रिकेट की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिकेट पुलिस जो है ना वो क्रिकेट खेलने के साथ साथ अपना काम भी करते हैं, उसका भी उनको देखना पड़ता है।
क्योंकि आपको क्रिकेट खेलने के लिए आज के टाइम पे कमाना काफ़ी ज़रूरी है। अर्निंग हैंड आप ज़रूर होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो तब जाकर वो थोड़ा सा आपके लिए आसान होता है। तो बेस्ट विशेस दोगम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर के लिए, या फिर ऋषि राज इसके साथ है, और बुम बुम क्रिकेट एसोसिएशन को भी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। 32 टीमों का ये बड़ा टूर्नामेंट है, और फिर दोस्त साहब इस वजह से ना 16 ही टीमों का करते हैं, वो जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हैं। और ऋषि शकूर साहब ने इनिशिएटिव लिया कि वो अब यहाँ से समर स्टार्ट हुआ है, और मगरिब की नमाज अजान जो है ना, मुझे लग रहा है कि 7:30 के आसपास है। तो इस वजह से आज ये पहला मुकाबला 9 बजे की टाइमिंग दी गई थी, लेकिन कल से जितने भी मुकाबले होंगे, जब ये अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ, यहाँ संडे ऑफ होता है, संडे लोकल्स के लिए होता है। उसके अलावा हफ्ते में जो 6 दिन बचते हैं वो 3 दिनों में दोगम प्रीमियर लीग के मैच होते हैं, और उसके अलावा जो बचे हुए 3 दिन हैं वो फिर शेयर हो जाता है यहाँ पे ये वीक। इसी तरह अच्छा तालमेल है दोनों मैनेजमेंट के बीच में। तो कल से अगर मैं बूम बूम T20 कप दोगम 42वें एडिशन की इस टूर्नामेंट की बात करूँ, तो जो मैच होंगे वो जल्दी सुबह 9 बजे स्टार्ट होंगे। तो उसमें आप जो टाइम दिया गया है आपको मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट यही है कि आप बराए मेहरबानी टाइम का खास ख्याल रखें और टाइम पे आइएगा, क्योंकि 3 मैच होंगे आज से ही, और इस वजह से आपको टाइम का खास ख्याल रखना पड़ता है। और आज ये टीम ना लेट आई है, 10 बजे मैच शुरू हुआ, और इस वजह से दोनों टीमों के ना वो 2 ओवर कट हुए, 18 ओवर्स पर ही ये मैच मुकर्रर किया गया। अगर आप 9 बजे आते तो फिर आपको डिडक्शन होगी नहीं, उसकी श्योरिटी ऋषि शकूर साहब देंगे, उसके अलावा उमर गफार साहब। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ मैनेजमेंट दोगम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर फिरदौस मीर साहब का। और हकीम मुजीब ने लिखा कि दोगम का ग्राउंड की स्लिप बड़ी होनी चाहिए वरना ग्राउंड अच्छा है। देखिए मैंने कहा स्लिप को छोड़ करके ना वो फाइन थर्ड मैन, अगर आपको क्रिकेट में पता है, वो स्लिप फील्डर के पीछे होता है, वो थोड़ा सा फाइन होता है विकेट कीपर के। अगर आप पीछे नज़र डालेंगे नहीं स्ट्रेट, उसको फाइन थर्ड मैन कहते हैं, लेकिन विकेट कीपर के राइट शोल्डर की तरफ से यानी कि राइट साइड में अगर आप पीछे देखते हैं तो वो फाइन थर्ड मैन का जो इलाका थोड़ा छोटा है, 50 मीटर्स या 40 मीटर्स की बाउंड्री। लेकिन उसके बगैर अगर आप देखोगे ना मैदान को तो काफ़ी ज़बरदस्त डायमेंशन है, विकेट काफ़ी अच्छा है, और आउटफील्ड भी काफ़ी सुंदर है। जिस तरह से फिरदौस मीर साहब ने कहा कि कारपेट है, तो कारपेट के ऊपर आप डाइव लगा सकते हो, आपको कम चांस है चोटिल होने की। लेकिन फिरदौस साहब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप डाइव लगाते हैं ना, डाइव में सबसे बड़ी चीज़ आपकी टाइमिंग बढ़िया होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी टेक्निक, ये 2 चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आपको चोटिल होने का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ये मैदान काफ़ी अच्छा है, आउटफील्ड काफ़ी सुंदर है, लश्करीन आउटफील्ड आपको नज़र आ रहा होगा। बिलाल आफरीदी ने अब तक 26 रन बनाए, हम तो बात करने में लगे थे, 13 गेंदें खेलकर, और अल्ताफ ने 8 गेंदें खेलकर 125 बन चुका है स्कोर किंग्स कनिजाल का 6 विकेट के नुकसान पर। अब इस 7वें विकेट के ऊपर ना अच्छी पार्टनरशिप बनी है। फिरदौस साहब ये दोनों सीनियर अब अपनी टीम को संभाल रहे हैं, और यही होता है जब आपके पास तजुर्बा होता है, जब आप एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो फिर उसका फ़ायदा यकीनन मिलता है टीम को। और आपने देखा कि 6 विकेट आउट हुए थे आई थिंक 90 पे के स्कोर पर, और अब 35 या 35 से ज़्यादा 40 रन की यह पार्टनरशिप बन चुकी है। अल्ताफ ऋषि ने काफ़ी क्रिकेट खेल लिया, और बिलाल आफरीदी भी एक सीनियर क्रिकेटर है। क्या कहेंगे इन दोनों के लिए आप? जी यही कहूँगा कि आज जो पिछले हफ्ते पिच था उस तरह का पिच नहीं है। मैं समझता हूँ अगर 18 ओवर में ये 140 बनाने में कामयाब होगी तो मेरे ख्याल में अपोजिट टीम को काफ़ी दिक्कत होगी बनाने में। जी हाँ, क्योंकि अब जितनी गर्मी होगी उतना विकेट अच्छा होगा। और हकीम मुजीब लगातार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे सालिक शौकत के साथ, और आदि आदिल आकिब भाई को पीछे क्यों रखा ये उसका मुझे इल्म नहीं है। 16 गॉन, 125, 6 विकेट के नुकसान। अब इस पहली पारी में ना केवल बचे हुए 2 ओवर्स यानी कि 12 गेंदें, अभी भी विकेटें 6 गिरी हुई है, और 4 अभी भी बचे हुए विकेटें। तो इन 12 गेंदों में ना कोशिश होनी चाहिए अल्ताफ ऋषि और उसके साथी बिलाल आफरीदी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए जितना होगा, और एक अच्छा टारगेट, एक बड़ा टारगेट वो खड़ा करे। फिलहाल 125 पर 6। अब 17वें ओवर में पहली मरतबा ज़हूर शेख यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कॉर्नवल के कैप्टन, उस टीम के हेड भी है, और फैशन न्यू डे फैशन के मालिक भी है, जिनका एक बहुत बड़ा स्टोर है, डील करते हैं गारमेंट्स के साथ या फिर
किड्सवेयर के साथ। ये शर्बात ओवर पिच, उठता हुआ लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर से मारा है अल्ताफ ऋषि ने अपनी जगह, और छक्के के साथ अब 131 पहुंचा स्कोर। ये छक्का लगाया है अल्ताफ ऋषि ने, लेकिन जज्बा बढ़ गया है वहां फार एंड पर बिलाल आफरीदी का। जबरदस्त पार्टनरशिप बन चुकी है इस विकेट के ऊपर। ऋषि अल्ताफ ऋषि के लिए प्यार लिखते हुए आई थिंक उनके घर वाले सुहेल नबी जहूर के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। जहूर शेख ना अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। ऑफ साइड में गेंद पॉइंट डीप में 1 रन मुकाबला किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। छक्के के बाद स्ट्राइक रोटेट हुई, 131 पहुंचा, 8.10 रन बनाने की औसत है इस वक्त। जहूर शेख एक सीनियर क्रिकेटर है, कैप्टन भी यूनाइटेड सीसी कोनिबल के, लेकिन आज कोनिबल कलंदर्स के लिए वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, एक गोल्डन गेंद थी जिस पर आड़ा बल्ला चलाया था जरूर वहां बिलाल आफरीदी ने, लेकिन आफरीदी पूरी तरह से बीट हुई गेंद विकेट कीपर के पास। आके बिलाला 30 से लिख रही कि उमर भाई अगर मुझे आज टाइम मिला तो मैं आपसे मुलाकात करूंगा 2 गांव में, तो आइएगा जरूर। गेंद हवा में और कैच गिरा दिया गया डीप लॉन्ग पर सोहेल डार की जानिब से। और ये विकेट मिलते मिलते मिला नहीं। आके बिलाला जो कि पसंद करते हैं आना, तो वेलकम किया जाएगा आपको हमारी तरफ से। तो कल इनका मुकाबला है 2 गांव प्रीमियर लीग 41 एडिशन का। किसके साथ है? त्रिश टाइटंस का नामन इनाम 11। तो बेस्ट ऑफ लक। वो दिन का पहला मुकाबला, दूसरा पहला किसका है? अल समद क्रिकेट पहलू यानी कि खान शफात की टीम, डडोरा स्पार्टन्स पुलवामा से ये टीम है, डडोरा स्पार्टन्स। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों का हम। अगली गेंद इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी पुल किया इसे, और गेंद जाकर निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये मिड विकेट डीप में ना बाउंड्री लाइन के नजदीक एक पैड है जिसको आप काट नहीं सकते हैं। बाउंड्री लाइन से पहले 1 फुट है, उस पर जाकर गेंद लगी। डायरेक्शन चेंज हुई गेंद की, फील्डर आ रहे थे लेकिन गेंद की चौके के लिए ओवर हुआ इसी के साथ पूरा। शेख जहूर ने 14 रन खाए इस स्पेल के पहले ओवर में। 17 गॉन, 139 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हकीम मुजीब के साथ सईद उमर चिनार स्पोर्ट्स पहरू से सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम सईद उमर, आपका वेलकम करते हैं। आमिर सलमानी ने भी ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम सलमानी, आपका वेलकम। और हम इस मैच को फिनिश करने के साथ वहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 2 पर आ रहे हैं। ग्राउंड नंबर 1 पर समर T20 कप खदरमो 7वां एडिशन चल रहा है, जिसको चला रहे हैं कामरान रशीद और उसके साथ ही आमिर सलमानी। बहुत ही अच्छा काम वो भी कर रहे हैं, क्रिकेट को प्रमोट करते हैं लगातार और नौजवानों को ना वो मशगूल रखते हैं क्रिकेट के साथ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आजकल क्रिकेट काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा। वादी कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे हो शौक पैदा हो गया, जुनून पैदा हो गया उनमें भी जो नहीं खेलते थे। और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि सोशल मीडिया के पास पावर है और सोशल मीडिया ने ही कश्मीर क्रिकेट को अरूज पर लाकर पहुंचा दिया है, काफ़ी ऊंचाई पर। नॉन स्टॉप उमर साहब, मैं ये कहूँगा दोगामा ग्राउंड ऐसा ग्राउंड होगा जहाँ नॉन स्टॉप क्रिकेट होता है, हफ्ते में किसी भी दिन छुट्टी नहीं। संडे को छोड़ करके अगर मैं बात करूं तो यहाँ काफ़ी क्रिकेट होती है, तेज़ क्रिकेट। हर दिन यहाँ मैच होते हैं, यही होना चाहिए क्योंकि इससे क्या है, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना आज के टाइम पे तो आप बीमारी से दूर रहोगे, गलत कामों से आप दूर रहोगे और आप मेंटली फिट रहोगे, फिजिकली आप ठीक रहोगे। अब इनिंग का आखिरी ओवर, आफरीदी ने गेंद को उछाला हवा में, लॉन्ग ऑन फील्डर कैच करने में नाकाम रहे फेरोज बट और गेंद जाकर गिरी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। यह हॉफ ट्रेकर थी और इसे सही नसीहत दे बैठे बिलाल आफरीदी और बिलाल आफरीदी ने एक और छक्का लगाया। उमर शफी काफी खुश लग रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ कर्निजाल किंग्स। अब 145 6 विकेट के नुकसान पर बिलाल आफरीदी 33 रन बनाकर बैटिंग करे 19 गेंदों से। पसीना आ गया है लेकिन पसीने को पोंछते हुए अपनी जर्सी से वहां बैट्समैन बिलाल आफरीदी, बिलाल 07 और पीछे आफरीदी लिखा गया है क्योंकि आफरीदी ही की तरह वो हिटिंग करते हैं और इस वजह से इनको खिताब मिला है। बिलाल आफरीदी सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से वो खेलते हैं इस टीम में और ऋषि अल्ताफ उसके साथ थे। 25 रन बनाकर 12 गेंदों से 19 गेंदों में बिलाल ने 33 बनाए हैं। अरसलान बिलाल को अब बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है पारी के आखिरी ओवर में। अरसलान एक यंग क्रिकेटर इस टीम
क्वेनबेल कलंदर्स की दूसरी मरतबा दाहिने हाथ से मीडियम फास्ट गेंदबाज, फिर से घुमाया इसे ऑन साइड में, एक गैप में गेंद गई लेकिन गवर रहमान का बहुत ही बढ़िया एफर्ट, उन्होंने मिड के डीप में गेंद को फील किया और एक रन हासिल करने का मौका था इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास। स्ट्राइक वारोटेड, अब स्ट्राइक लेने के लिए अल्ताफ रीशी नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर। बिलाल आफरीदी अब 34 पर पहुंचे 20 गेंदें खेलकर, अच्छी पार्टनरशिप बनी है 7वें विकेट के ऊपर किंग्स 11 कड़िजाल के लिए और खुश लग रहे हैं वहाँ प्लेस इनके डगआउट में। ऑन साइड में इसे खेला, स्लोवर थी लेकिन एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। तो 6 के बाद ना अच्छी वापसी कहूँगा मैं अरसलान बिलाल की तरफ से, जिन्होंने अब पिछली 2 गेंदों से 2 ही रन दे दिए हैं। 155 टारगेट होना चाहिए, ये लिख रहे एक दोस्त। सरफी आलम आपका वेलकम करते हैं। बोल्ड हुए अगली गेंद पर, लेंथ आगे घुमाने की कोशिश हवाई रास्ते के साथ ही बिलाल आफरीदी द्वारा, लेकिन पार्टनरशिप टूटी। विकेट नंबर 7वां गंवाया कड़िजाल किंग्स की टीम ने बिलाल आफरीदी के रूप में, लेकिन बिलाल को जो डैमेज करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ही हैज डन द डैमेज फॉर क्वेनबेल कलंदर्स। पार्टनरशिप बहुत अच्छी पनपी, लगभग 60 रन की इस 7वें विकेट के ऊपर अल्ताफ और बिलाल आफरीदी के बीच में। बिलाल आउट हुए 34 रन बनाकर 23 गेंदों से 147, 7 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद और विकेट पर आ रहे हैं अब बैटिंग करने के लिए अल्ताफ रीशी का साथ देने के लिए। नंबर 9 की पोजीशन पर इस पहली पारी के आखिरी ओवर में लग तो रहा है यहाँ से अल्ताफ का साथ देने के लिए आदिल सुल्तान आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्या आदिल सुल्तान है या फिर कोई दूसरा, अभी अपडेट होगा उसके लिए हमारे सिकोरर उमर गफार साहब अपडेट आपको देंगे। अंपायर भी है। दोगाम प्रीमियर लीग, ये बुम बुम T20 कप दोगाम 42वें एडिशन का पहला मुकाबला आकिब बशीर को भेजा गया है, आदिल नहीं बल्कि आकिब बशीर है। शॉर्ट पेज बाउंसर, पुल करने की कोशिश, विकेट कीपर रोकने में नाकाम रहे इस गेंद को और 1 रन हासिल करने का मौका था। ये बाइक की सूरत में रन मिला। छक्के के साथ शुरुआत हुई इस ओवर की जरूर, लेकिन उसके बाद अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया अरसलान बिलाल ने। सरफी आलम, हकीम मुजीब, टारगेट आप लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कितना होगा। आखिरी गेंद है और आप कमेंट लिख सकते हैं कि कितना स्कोर बनेगा। आखिरी गेंद बीट हुए, स्कोर बन गया 148 और अब 149 रन का हदफ मिला है 18 ओवर्स में। यहाँ टीम क्वेनबेल कलंदर्स को 147 रन बने हैं। 86 पर वो 6ठा विकेट गिरा था, उसके बाद 145 पर या 140 पर 7वां गंवा दिया था बिलाल आफरीदी ने विकेट अपना और 18 ओवर खेलकर 148 बन गया है। अब हदफ 149 रन का मिला है यहाँ चेज करने के लिए क्वेनबेल कलंदर्स की टीम को। क्वेनबेल की तरफ से जब शुरुआत करने के लिए इनके 2 ओपनर आएंगे, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और ग्राउंड की विजुअल्स हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हो, लश ग्रीन आउटफील्ड, दिस इज नॉट ईडन गार्डन, दिस इज नॉट चिन्नास्वामी स्टेडियम, दिस इज दोगाम स्पोर्ट्स फील्ड फॉर यू। काफ़ी कमाल के विजुअल्स और अच्छा आपको दिख रहा होगा, अच्छे नज़ारे हैं। आप देख सकते हो कि इनफील्ड और आउटफील्ड में घास है, हरियाली हरियाली आपको चारों ओर नजर आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। फिलहाल मिलते हैं दूसरी पारी में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।